अभी कुछ आप लोग की टेस्टिंग चल रही है थोड़ा सा लाइव को लेकर, इसलिए आप लोग घबराए नहीं। थोड़ी सी लाइव में प्रॉब्लम्स आ रही है, सो आप लोग जरूर जुड़े फटाक फटाक। अंश 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 बाबू जुड़ गए हैं, और अंश बाबू से रिक्वेस्ट है कि आप अपने पहले इतनी फटाक फटाक दोस्तों को जुड़िए। अंश बाबू जुड़ गए हैं और आप फटाक फटाक अपने दोस्तों को जरा जुड़िए। जितने भी 8 क्लास के स्टूडेंट और 10 क्लास के बच्चे हैं लाइव में थोड़ा फटाक फटाक आ जाइए। थंबनेल को लेकर थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रहा है, इसलिए आप लोग को थोड़ा सा डाउटनेस हो रही है। क्राफ्ट लैब से आए हुए हैं, हाय बाबू। अभी थोड़ा सा लाइव स्ट्रीमिंग में लेकर प्रॉब्लम, इसलिए थंबनेल में आप लोगों को प्रॉब्लम्स आ रहा है, इसलिए शो नहीं कर रहा है सही से। और अपने दोस्तों को फटाक फटाक जरा जोड़ दीजिए। 8 और 10 के बच्चे जो है फटाक फटाक थोड़ा क्लास में आ जाइए भाई, आज का क्लास स्टार्ट किया जाए। काफी लेट है, टाइम के अनुसार क्लास आज लेट है, सो आप लोगों से माफी चाहते हैं। मुन्ना सिंह से जो आ रहा है बाबू अपना एक्चुअल नाम बता दीजिए। हेलो सर जो आ रहा है ना, उनका नाम क्या है आप बताइए। मुन्ना सिंह से जो आ रहा है, माय नेम इज अंकित। हाँ अंकित बाबू जुड़ गए हैं, ठीक है बहुत बढ़िया। और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। आज का क्लास बहुत मजेदार होने वाला है, आज लंबा भी क्लास ज्यादा नहीं भी लिया जाएगा, और लेकिन क्लास बहुत मजेदार होगा, है ना। आप लोग अपने फटाक फटाक दोस्तों को थोड़ा जुड़िए, और बाकी सब बच्चे कहाँ हैं थोड़ा सा जल्दी से जल्दी ऐड हो जाइए। यहाँ पे आ गई है मनीषा, गुड इवनिंग मनीषा। यहाँ रणधीर जुड़ चुके हैं, गुड इवनिंग बाबू। और अपने दोस्तों को फटाक फटाक जोड़िए। बिल्कुल बिल्कुल, हम बोले थे एकदम बिल्कुल आना है। अंश बाबू आप अपने दोस्तों को जोड़िए। मुन्ना सिंह से हमने जो बोला था कि जो आ रहा है आपको बताना है कि उनका नाम क्या है। एसपी, ठीक है एसपी बाबू जुड़ चुके हैं। एसपी और अपने दोस्तों से जोड़िए, फटाक फटाक अपने दोस्तों को बोलिए थोड़ा ऐड होने के लिए। जुड़ जाइए क्लास में, और दोस्तों को जोड़िए क्लास में, ठीक है। और अपने दोस्तों को जोड़िए लो क्लास में। क्लास अब स्टार्ट करेंगे जस्ट। प्रत्येक बाबू जुड़ चुके हैं, हेलो बाबू, हेलो हेलो हेलो। प्रत्येक बाबू और बच्चे को जोड़िए आप क्लास में, और बच्चे को जोड़िए। 10 के बच्चे हमको मिलने चाहिए, और एनएस वाले बच्चे मिलने चाहिए पूरे। कहाँ है सब बच्चे, उनके पास लिंक शेयर करो, कॉल करो, जैसे ही फटाक फटाक हो सके। आज आज 50 बच्चे आज लाइव स्ट्रीम में होना चाहिए, क्योंकि आप सबके लिए बहुत मेहनत करने वाले हैं भाई। कुमार राज, राजकीय मध्य विद्यालय कचहरी, नाम रेशमी कुमारी। रेशमी जुड़ चुकी है, रेशमी कुमारी जुड़ चुकी है। आप अपने और फ्रेंड सर्कल को ऐड कीजिए। रेशमी जो राजकीय मध्य विद्यालय कचहरी से है, आप और अपने दोस्तों को ऐड कीजिए। आज का क्लास जस्ट हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। चलिए 2-3 मिनट और समय है। बहुत बहुत धन्यवाद, आप सारे बच्चे जुड़ रहे हैं, मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है। और आप लोग फटाक फटाक ऐड होइए लो भाई। और पूरी क्लास आज करना है, पूरी क्लास करना है सारे बच्चों को। आज बहुत मजा आएगा क्लास में। वीडियो को आप लोग लाइक करते रहिएगा। जो लोग अभी नए नए चैनल पे है सब्सक्राइब कम से कम जरूर कीजिएगा। आज का क्लास बेहद मजेदार, सारे बच्चे दिल थाम के बैठे हुए हैं। थोड़ा सा थंबनेल को लेकर प्रॉब्लम चल रहा है, इसलिए आप लोग को काफी परेशानियां आ रही है कि लाइव क्लास चल किसका रहा है, क्योंकि थंबनेल आप लोग को मेन वीडियोस पे शो नहीं कर रहा था।
क्योंकि थोड़ा सा प्रॉब्लम है उसमें। फिर भी आप आज की लाइव क्लास में हम लोग सारे बच्चे लाइव क्लास करेंगे। आप कम से कम अपने दोस्तों को फटाफट ऐड कीजिए। हम लोग क्लास शुरू करने वाले हैं बहुत जल्द क्लास हम लोग शुरू करने वाले हैं। सर जी मेरे पास जुड़ने के लिए उनका आईडी नहीं है। अरे कुछ नहीं करना था, बस आपको लिंक शेयर कर देना था, बस वो बच्चे जुड़ जाएंगे। ठीक है, और सब बच्चे कहाँ गए? रणधीर अपने दोस्त को भाई शेयर करो। ये बच्चा कहाँ गया? अंश, अंश अभी तक एक बच्चे को नहीं जोड़ा। और सब बच्चे कहाँ हैं भाई? चलिए, तो लगभग सारे बच्चे अभी तक जुड़े हुए हैं। ठीक है, हम लोग क्लास को स्टार्ट करेंगे और बच्चे जो आते रहेंगे जुड़ते रहेंगे, अपना पढ़ाई लिखाई करते रहेंगे, लेकिन लगभग सारे बच्चों को जुड़ना होगा। चलिए ठीक है, आज का हमारा जो क्लास है भाई, कौन सी क्लासेस आज की रहेंगी? आज का जो हमारा क्लास है आप देख लो भाई। आज की हम लोग का जो क्लास है वो एनवीएस स्पेशल भी रहेगा, और मैट्रिक में जो 2026 में एग्जाम देने वाले बच्चे उनका साइंस का हम लोग लिए हैं मानव नेत्र और रंग बिरंगा संसार का। और लगभग हम लोग टॉप 100 ऑब्जेक्टिव आज करने वाले हैं। टॉप 100 ऑब्जेक्टिव आज करने वाले हैं, इसलिए सारे बच्चे दिल थाम के बैठ जाएं। सचिन ज्योति को जोड़ दे रही हूं। ठीक है, बिल्कुल जुड़िए, बिल्कुल जुड़िए जी, बिल्कुल ऐड कीजिए। बाकी सब बच्चे कहां भागे भाई? क्लास से नहीं भागना है, आज क्लास से नहीं भागना है। आज का क्लास बहुत इंपॉर्टेंट क्लास आप सबके लिए है। ये आ गया स्क्रीन पे आपके क्वेश्चन, और क्वेश्चन पे चलते हैं। आज का क्लास सबसे मजेदार, मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार आपका चैप्टर का नाम रहेगा, आपके टॉपिक्स का नाम रहेगा। एनवीएस वाले बच्चे के एग्जाम में भी काफी यहां से क्वेश्चंस आते हैं, और 10 के बच्चों के लिए काफी बेहद बढ़िया है। आप कितने अपने प्रैक्टिस टेस्ट को अच्छा से लगा रहे हैं ये आप पे डिपेंड कर रहा है। और आप कॉपी कलम लेकर बैठ जाइए ताकि आपको पता चल जाए कि हाँ हमारा जो है आज कितना आंसर सही हो रहा है। बाकी सब बच्चे कहाँ गए? फटाफट क्लास से जुड़े, ठीक है, क्योंकि क्लास अब स्टार्ट हो गया है। यहां रणधीर से जवाब आना स्टार्ट हो गया है। कह रहा है क्वेश्चन पहला कि कैमरे का कौन सा भाग आंखों के रेटिना की तरह कार्य करता है? कैमरा का कौन सा भाग हम लोग का जो आंख का रेटिना है उसके जैसा कार्य करता है? क्या वह लेंस होता है, सॉरी द्वारक होता है, या लेंस होता है, या फिल्म होता है, या शटर होता है? ये 2025 में पूछा हुआ प्रश्न है बाबू, तो एकदम बिल्कुल ध्यान से बताइए। कैमरे का कौन सा भाग आंख के रेटिना की तरह कार्य करता है? हम सारे बच्चों का कमेंट्स का इंतजार कर रहे हैं। सर जी कितने बजे तक होगा? अरे टेंशन ना लीजिए, अभी तो क्लास में जुड़े हैं, ज्यादा घबराने की आवश्यकता नहीं है। आज ये सारे बच्चे क्लास में आजिए, कमेंट्स एकदम स्टार्ट कीजिए फटाफट। फर्स्ट प्रश्न का जवाब बताइए क्या होगा? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का जवाब बताना है। कैमरे का प्रश्न संख्या फर्स्ट का जवाब क्या आप लोग के स्क्रीन पे दिख रहा है? फर्स्ट क्वेश्चन, कैमरे का कौन सा भाग आंख के रेटिना की तरह कार्य करता है? और हमारे बच्चे सब कहाँ गए? क्राफ्ट लैब बी होगा सर, लेंस। और कोई बताएं? क्राफ्ट लैब, हेलो बाबू। और सब बच्चे किधर है भाई? सारे बच्चे आज क्लास में आ जाने चाहिए। क्राफ्ट लैब, क्राफ्ट लैब से जो आ रहा है वो कौन है भाई? अंकित है। बताइए, जवाब बताइए। सारे लोग बता रहे हैं बी होगा, हमराज बता रहे 1 नंबर होगा। अंश कहाँ गया भाई? अंश आके भाग गया। माय नेम इज अंकित, ठीक है, हम समझ गए भाई। चलिए, और बच्चे को क्लास में आप लोग लाइव जुड़िए। तो देखिए, कैमरे का कौन सा भाग आंख के रेटिना की तरह कार्य करता है? तो वह द्वारक होता है, या लेंस होता है, या फिल्म होता है, या शटर होता है? तो हम लोग के रेटिना की तरह जो काम करने की जो बात बता रहा है,
तो हम लोग का जो आंख होता है भाई, तो आंख में यहाँ रेटिना होता है और यहाँ लेंस होता है। तो रेटिना की तरह कह रहा है कौन सा काम करता है, तो वह होता है फिल्म। क्या होता है? फिल्म। आंसर इसका सही हो जाएगा आपका, फिल्म आंसर सही हो जाएगा। शाम को आए थे वहीं। हाँ बाबू ठीक है, हम समझ गए, हम समझ गए, घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है, तो कैमरे की तरह काम कौन करता है बाबू? कैमरे की तरह काम कौन करता है? कैमरे का कौन सा भाग आंखों की रेटिना की तरह काम करता है? वो होता है, कौन होता है भाई? फिल्म होता है। कौन होता है? फिल्म होता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, एक स्वस्थ मानव के नेत्र के लिए निकट बिंदु तथा दूर बिंदु क्रमशः होते हैं। ये सारे बच्चे बताइए भाई, एक स्वस्थ मानव के नेत्र के लिए निकट बिंदु तथा दूर बिंदु होते हैं, कौन होते हैं? 0 से अनंत, या 25 से 250, या 25 सेंटीमीटर से अनंत, या 0 से 25 सेंटीमीटर। आप सभी बच्चों को बताना इसका सही जवाब क्या होगा। प्रिंस क्रिएशन, प्रिया कुमारी, बहुत बढ़िया, प्रिया कुमारी जुड़ गई है। और अपने दोस्तों को बोल लो प्रिया कुमारी, और जवाब बताइए। जवाब बताना है, एक स्वस्थ मानव नेत्र के लिए निकट बिंदु तथा दूर बिंदु क्रमशः होता है। कौन होता है? निकट बिंदु। तो एक स्वस्थ मानव जो होता है वो सबसे नजदीक कौन सा चीज देख पाता है, कितना नजदीक तक वो किसी चीज को देख पाता है, इसकी डिस्टेंस क्या है, और कहां से कितने दूर तक देख सकता है। तो आप, हमको लग रहा है कि सारे बच्चों को ये प्रश्न का जवाब याद होगा, सारे बच्चों को ये प्रश्न का जवाब याद होगा, है ना। तो नजदीक का जो पॉइंट होता है वो होता है 25 सेंटीमीटर, और दूर का जो पॉइंट होता है वो होता है अनंत। और ये किस तरह के व्यक्ति के लिए होता है? जो व्यक्ति स्वस्थ है, जो व्यक्ति हेल्दी है, उन बच्चों के लिए चीज होता है, उन व्यक्तियों के लिए आंसर होता है। ठीक है, तो सबसे नजदीक पॉइंट हम लोग के लिए क्या होता है? 25 सेंटीमीटर। सबसे दूर की पॉइंट क्या होता है? वो होता है अनंत। क्लियर हो गया? प्रश्न आगे बढ़ा जाए, तो प्रश्न आगे की तरफ हम लोग देखते हैं। ठीक है, और जो बच्चे कम से कम भाई नहीं आए, कम से कम आप लोग हेल्प करो भाई, आप लोग हेल्प करो ताकि मैक्सिमम बच्चे आए, ताकि क्लास कराने में आज बहुत मजा आए, कमेंट्स में बहुत मजा आएगा, है ना। प्रश्न संख्या 3 पे आप लोग आ जाइए। प्रश्न संख्या 3 आपके पास देखिए क्या कह रहा है कि चंद्रमा पर खड़े अंतरिक्ष यात्री को आकाश प्रतीत होता है। एक आदमी ऐसा है जो चंद्रमा पे खड़ा है और उसको अंतरिक्ष यात्री वो आकाश को देख रहा है, तो आकाश का रंग उसको कैसा दिखेगा? लाल दिखेगा, नीला दिखेगा, काला दिखेगा, या उजला दिखेगा? आप लोग जवाब बताइए, जवाब बताइए क्या होने वाला है। प्रिया कुमारी का जवाब आ रहा है 3 का सी। प्रिया और अपने दोस्त को, फ्रेंड्स को थोड़ा सा जोड़ लो। सर्दी में किट्टी यानी सी होगा, ठीक है। एसपी भी बता रहे हैं 3 का बी होगा। और बच्चों को जोड़िए तो कम से कम भाई क्लास से, तब तो मजा आएगा। सर जी मैं जुड़ गया, रश्मि कुमारी, और फिर भी बहुत कम बच्चे जुड़े हुए हैं, है ना। तो चंद्रमा पर खड़े अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग कैसा प्रतीत होता है? लाल, नीला, काला या उजला? काफी लोगों का जवाब जो आ रहा है वो आ रहा है काला, और इसका आंसर हो जाएगा काला, क्योंकि आकाश का रंग पूछा जा रहा है। ठीक है, तो याद रखिएगा, अंतरिक्ष यात्री को कभी भी आकाश का रंग काला दिखता है। और क्यों दिखता है? क्योंकि अंतरिक्ष में किसी प्रकार का इन्वायरमेंट नहीं है, इसलिए प्रकाश का कोई परिकिरण नहीं होता है। और प्रकाश का जब कोई परिकिरण नहीं होता है, प्रकाश का जब कोई फैलाव नहीं होता है, तो आकाश जो होता है अंधेरा दिखता है, अंधेरा होता है। और अंधेरा का मतलब कि उसका कलर कैसा दिखता है? काला दिखता है। प्रश्न संख्या आपकी स्क्रीन पे 4 नंबर है, और क्वेश्चन है, नेत्र की समंजन क्षमता कम हो जाने से उत्पन्न होता है। जब नेत्र का समंजन क्षमता, जब हम लोग की दिखने का जो क्षमता होगा, जब नेत्र के अंदर जो पावर है, जब वो कम हो गया, तो बताइए कि कौन सा दोष उत्पन्न होगा? जब समंजन क्षमता कम हो गया, तो दूरदृष्टि दोष होगा, कि जरा दृष्टि दोष होगा, कि निकट दृष्टि दोष होगा, या वर्णनता होगा? आपको बताना है इसका सही जवाब क्या होगा, है ना। नेत्र की समंजन क्षमता जब कम हो जाएगी तो कौन सा दोष आंख में उत्पन्न होगा? फटाक फटाक बताइए, हम देखते हैं कौन से बच्चे क्या बता रहे हैं। सर जी आकाश का रंग नीला ऊपर से दिखा नहीं, नीचे से देखते हैं तो आकाश का रंग नीला दिखता है, लेकिन अंतरिक्ष यात्री में अगर कोई जाएगा
तो उसका जो कलर दिखेगा वो होगा ब्लैक, ब्लैक कलर दिखेगा। 4 का आंसर बताइए भाई क्या होगा 4 का आंसर, प्रश्न संख्या 4 का आंसर बता दीजिए सारे बच्चे। रेशमी शर्मा 4 का ए, रेशमी जुड़ चुकी है, बहुत बढ़िया। और अपने दोस्तों को जोड़ लीजिए, रेशमी, रेशमी शर्मा से जो आ रहा है वो जोड़ लीजिए अपने दोस्तों को वहां से। बताना है नेत्र की समंजन क्षमता जब कम हो जाती है तो कौन सा रोग उत्पन्न होता है। तो आप एक बार सोचकर बताइएगा तो आपको जवाब फटाक फटाक मिल जाएगा। तो दूरदृष्टि दोष में क्या होता है कि दूर की वस्तुएं साफ साफ दिखाई देती है लेकिन नजदीक की वस्तुएं साफ साफ दिखाई नहीं देती है, तो दूरदृष्टि दोष होता है। जरा दृष्टि दोष क्या होता है कि जिसमें दोनों इफेक्ट में आ जाता है ना। निकट दृष्टि दोष क्या होता है भाई, तो निकट दृष्टि दोष में इसका मतलब ये होता है, निकट दृष्टि दोष में कि नजदीक की वस्तुएं साफ साफ दिखाई देती है लेकिन दूर की वस्तु साफ साफ नहीं दिखाई देती है। वर्णनता क्या होता है, जिसमें कलर नहीं दिखाई देता है, कलर को लेकर कलर विजन हो जाता है ना, कलर को लेकर प्रभावित हो जाता है आंख, तो वो वर्णनता होता है। अब आपको हम एक्सप्लेन कर दिए, आपको हिंट कर दिए, अब बताइए 4 का आंसर क्या होगा। आप लोग फटाक फटाक बताइए 4 का आंसर क्या होगा। चलिए देखिए, हम आपको सही आंसर बता रहे हैं, नेत्र की जो समंजन क्षमता है वो कम हो जाएगा। तो हमारे देख का, हमारे आंख का जो पावर होगा अगर वो कम हो जाएगा तो आप सोच के बताओ, आंख का पावर यदि कम हो गया तो भाई दूर भी सही नहीं दिख पाएगा और नजदीक भी सही नहीं दिख पाएगा। तो जब इसमें दूरी और नजदीकी दोनों खराब हो जाए, और ये खासकर जो होता है बुढ़ापा के टाइम पे होता है, लेकिन आजकल भाई कभी भी हो जा रहा है क्योंकि आज की समस्या में अब कुछ कहा नहीं जा सकता है। तो दूर की वस्तु सही से नहीं दिखाई दे रही, नजदीक की वस्तु सही से नहीं दिखाई दे रही है, इसका मतलब कि आंख में एक रोग उत्पन्न हुआ जिसका नाम है जरा दृष्टि दोष। और जब भी आंख का समंजन क्षमता कम हो जाएगा, दिखने की क्षमता कम हो जाएगी, है ना, तो ये रोग उत्पन्न होगा, उसका नाम है जरा दृष्टि दोष। क्या नाम होगा बाबू, जरा दृष्टि दोष। ये हमेशा के लिए आप लोग जवाब याद करके रखिएगा, जब भी, है ना, समंजन क्षमता कम हो जाएगा, है ना, पावर एक्कोमोडेशन कम हो जाएगा, आंख का आई पावर कम हो जाएगा, तो जरा दृष्टि दोष उत्पन्न होगा। ये ज्यादातर बुढ़ापा का रोग होता है, लेकिन ये कभी भी हो सकता है। आज का इन्वायरमेंट, आज के हिसाब से दुनिया को कुछ नहीं कहा जा सकता है। चलिए हम लोग अगले प्रश्न की तरफ बढ़ने वाले हैं। 5 नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, श्वेत प्रकाश में कितने रंग होते हैं। हमको लग रहा है कि सारे बच्चे इसका जवाब सही देंगे। श्वेत प्रकाश में यानी सूर्य के प्रकाश में कितने कलर होते हैं। 5 नंबर का जवाब का इंतजार है, फटाक फटाक बताइए सही आंसर क्या होगा। प्रश्न संख्या 5 और 5 का जवाब बताइए क्या होने वाला है। प्रश्न संख्या 5, पांच का सारे बच्चे डी जवाब दे रहे हैं और देख रहे हैं, और सारे बच्चे जवाब दे भाई, और बच्चे जवाब दे। सारे बच्चे 5 का डी जवाब दे रहे हैं, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया लग रहा है, सारे बच्चों को जवाब पता है। रोशनी कहाँ गई, 5 का डी, बहुत बढ़िया रोशनी। और अपने फ्रेंड्स को जोड़ लो, और अपने फ्रेंड्स को जोड़ लो। सारे बच्चे बोल रहे हैं सर कॉन्फिडेंस के साथ 100% डी आंसर होगा। भाई बात सही है, श्वेत प्रकाश में कितने का रंग होते हैं, तो वो होते हैं 7। कितने होते हैं, 7। और 7 कलर से भी क्वेश्चन आपके आगे हो सकता है कि मिल जाएगा, तो इसलिए दिल थाम के बैठिए। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे जस्ट हम आपको शो करा रहे हैं, आप देख भी रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा स्क्रॉलिंग करके हम लेके चलते हैं ऊपर, है ना। आप लोग बताइए क्लास करने में आप लोग को मजा आ रहा है या नहीं आ रहा है। कम से कम मजा आ रहा है तो यार वीडियो को कम से कम लाइक भी कर दीजिए। प्रश्न संख्या हम लोग 6 पे आ गए हैं और 6 नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। आज जो लोग चैनल से नए हैं, कम से कम भाई आज तो आप लोग कम से कम सब्सक्राइब करवा दो भाई। आज तो सब्सक्रिप्शन को तनी ज्यादा से ज्यादा बढ़वा दो। ऋतिक रॉक भी जुड़ गए हैं, और सब बच्चे किधर गए भाई, और सब बच्चे किधर गए हमारे। श्वेत प्रकाश का कौन सा रंग यानी बड़ किसी प्रिज्म से गुजरने के बाद सबसे कम झुकता है। सबसे कम झुकाव किस कलर का होता है प्रिज्म में। यानी आप भाई देख लो, ऐसे प्रिज्म होता है और प्रिज्म से जब कोई श्वेत प्रकाश गुजरता है तो ये अपने अवयवी 7 कलरों में बढ़ जाता है।
और ये जो 7 कलर में बढ़ता है, ये बताना है कि इसमें सबसे कम कलर का झुकाव किसका होता है। देख रहे हैं कौन बच्चे सही इसका जवाब बता रहे हैं। प्रश्न संख्या 6 का जवाब, प्रश्न संख्या 6 का जवाब कौन बता रहे हैं? 6 का सी रणधीर बता रहे हैं सर बैगनी होगा। सबसे कम झुकाव किसका होता है? और बताइए 6 नंबर का जवाब बताना है क्या होगा। अच्छा 6 का भी अब आ गया, ठीक है। और हमारे बच्चे बताएं 6 नंबर प्रश्न का जवाब क्या होगा। जवाब देखिए कमेंट्स फटाक फटाक आना चाहिए, कमेंट्स में देरी नहीं। रेड होगा, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया जवाब सारे बच्चों का आ रहा है। बच्चे जवाब सही दे रहे हैं, ठीक है। बताओ भाई और बच्चे जवाब बताएंगे, और बच्चे जवाब बता दीजिए भाई, और बच्चे जवाब बताइए। अरे कम से कम आज तो यार क्लास तो में तो बच्चे ज्यादा होने चाहिए। बहुत मजा आ रहा है सर जी क्लास करने में, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत बढ़िया, बहुत बहुत धन्यवाद। इस तरह से कम सारे बच्चे अगर क्लास करेंगे तो रियल में क्लास में बहुत मजा आएगा। बहुत कम बच्चे जुड़े हुए हैं, लेकिन फिर भी हम लोग को हार नहीं मानना है, अपनी क्लासेस कंटिन्यू रखनी है, ठीक है। और हम लोग को कुछ सीखने को मिलेगा, इसलिए घबराइए नहीं परिस्थितियों से कभी भी, है ना। तो श्वेत प्रकाश में कौन सा रंग का मतलब झुकाव कम होता है? तो वो होता है रेड कलर। रेड कलर का झुकाव सबसे कम होता है और बैगनी कलर का झुकाव सबसे ज्यादा होता है। यहाँ पे आप लोग को देखिए, हम आपको दिखा देते हैं, है ना। एक आपको फिगर के अनुसार दिखाते हैं। यहाँ पे जो 7 कलर आता है बाबू, तो ऊपर सबसे ऊपर होता है रेड, सबसे ऊपर क्या होता है? रेड। सबसे नीचे होता है वायलट। तो वायलट का मतलब क्या हो गया? वायलट का मतलब होता है, वायलट का मतलब होता है बाबू बैगनी। वायलट माने क्या होता है? बैगनी। तो बैगनी नीचे है, तो नीचे है इसका मतलब क्या हुआ भाई? नीचे इसका मतलब कि ये सबसे ज्यादा झुकेगा। ऊपर है, जो ऊपर है वो क्या होगा? वो सबसे कम। लेकिन भाई जो नीचे है इसका मतलब तो ज्यादा झुक रहा है ना। इसका मतलब कि याद हमेशा के लिए रखना है कि जब भी प्रिज्म से होकर प्रकाश की किरणें गुजरेंगी तो उसमें रेड कलर का झुकाव कम होता है क्योंकि वो ऊपर होता है, और बैगनी कलर का झुकाव ज्यादा होता है क्योंकि ये भीतर होता है। तो किस कलर को भीतरी कलर कहते हैं? तो बैगनी कलर को भीतरी कलर कहते हैं। ये याद करके रखिएगा, ये अभी आप लोग को सब समझ में आएगा, सारे बच्चे को मजा आएगा। काफी बच्चे अब धीरे धीरे जुड़ रहे हैं क्लास में, और आज का क्लास बहुत मजा आने वाला है ना। बहुत मजा आएगा क्लास में। प्रश्न संख्या हम लोग बढ़ गए हैं 7 के पास, और प्रश्न संख्या 7 है, निम्न में से कौन पुतली की साइज को नियंत्रित करता है? पुतली की साइज को कौन कंट्रोल करता है? नेत्र लेंस करता है, या रेटिना करता है, या बताइए परितारिका करता है, या पक्षमाभी पेशियां करता है? 7 नंबर प्रश्न का जवाब बताइए। कौन कौन बच्चे 7 नंबर प्रश्न का जवाब दे रहे हैं? 7 नंबर प्रश्न का जवाब, 7 का भी आना स्टार्ट हो गया जवाब, बहुत बढ़िया। आगे देखते हैं, अभी और बताते रहिए, देखते हैं सही जवाब कहां से आ रहा है। रघुवंश पंडित, अच्छा यहाँ से रेटिना आ गई, एक लड़की और, ठीक है। और अपने दोस्तों को जोड़ लीजिए भाई, और अपने दोस्तों को जोड़िए, सारे बच्चों को जोड़िए, ताकि आज का क्लास एकदम मजेदार क्लास होगा। आज का क्लास में सबसे ज्यादा मजा आएगा भाई, है ना। अब बताओ कौन पुतली की साइज को नियंत्रित करता है? नेत्र लेंस, रेटिना, परितारिका, या पक्षमाभी पेशियां? सही जवाब में आ जाओ भाई, सही जवाब। सही जवाब देख रहे हैं कौन दे रही है? 7 का डी रोशनी कुमारी का जवाब देख रहे हैं कि सही आ रहा है। ऋतिक बी, क्राफ्ट बी, बाकी सारे बच्चे भी जवाब दे रहे हैं। एक लड़की का जवाब डी आया है। देखते हैं और बच्चे जवाब दे रहे हैं कि नहीं दे पा रहे हैं। मेरी रिक्वेस्ट है भाई, आप सब कम से कम बच्चों को आज जोड़ो। आज 50 बच्चों को हम लोग क्रॉस करने की आज एक प्रेरणा लेते हैं। 50 बच्चों के पास शेयर करो, है ना। आज 50 बच्चे क्लास में जुड़ेंगे, बहुत मजा आएगा। एनएमएस वाले बच्चे जुड़ जाएं, जो नेशनल मींस मेरिट स्कॉलरशिप की तैयारी कर रहे हैं वो बच्चे जरूर जुड़े, ठीक है। तो इसका एक लड़की ने जवाब जो दिया है ना, एक लड़की ने जो जवाब दिया है रोशनी जो है, वो पक्षमाभी पेशियां बोला है, और वही जवाब सही होगा, क्योंकि आंख में पुतली की साइज को कंट्रोल करने का काम कौन करता है? तो वह कौन करता है भाई? वो नियंत्रित कौन करता है? पक्षमाभी पेशियां होगा। चलिए, एक बच्चा ने दावा किया कि सर रेटिना होगा, चलिए ठीक है, और सारे बच्चे सब रेटिना बोल रहे हैं, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलिए अभी जस्ट इस पर हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं, जस्ट हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं, पुतली की साइज को कौन कंट्रोल करता है। 7 नंबर प्रश्न, 7 नंबर प्रश्न आपके पास है, पुतली की साइज को कंट्रोल कौन करता है?
पुतली की साइज को कौन कंट्रोल करता है? बताइए, इसका एक्चुअल में सही जवाब जानते हैं क्या होगा? पुतली की साइज को कंट्रोल जो करता है उसका सही जवाब होगा आइरिस। आइरिस को हम लोग बोलते हैं परितारिका। आइरिस का ही दूसरा नाम क्या है? परितारिका। तो ये बताइए कि ये कैसा लगा आप लोग को? मजा है ना? पुतली की साइज को कंट्रोल कौन करता है? रेटिना भाई कभी कंट्रोल नहीं करता है। रेटिना क्यों कंट्रोल नहीं करता है? क्योंकि रेटिना ऑलरेडी सबसे पीछे है, ये कैसे कंट्रोल करेगा? नहीं करेगा। नेत्रलेंस, नेत्रलेंस तो ऑलरेडी किसी और से लगा रहता है भाई। नेत्रलेंस जिससे लगा रहता है वो होता है पक्षमाभी पेशिया। पक्षमाभी पेशिया का जो आंसर होगा, अगर आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि नेत्रलेंस को कंट्रोल कौन करता है, नेत्रलेंस को घटाते बढ़ाने का काम कौन करता है, तो उसका आंसर होता है पक्षमाभी पेशिया। लेकिन हम आपको बोलेंगे कि पुतली की साइज को कौन कंट्रोल करता है, तो आपको जवाब बताना है परितारिका, जिसको हम लोग बोलते हैं आइरिस। क्लियर हो गया? ये थोड़े टाइम के लिए आपको आंसर इसलिए बताया थे कि देखते थे कि इसका मजबूत आंसर किसका मिलने वाला है। तो परितारिका जो होगा, आइरिस जो होगा, ये पुतली की साइज को कंट्रोल करता है, लेकिन पक्षमाभी पेशिया जो है बाबू, वह नेत्र को कंट्रोल करता है। नेत्र को घटाने बढ़ाने का काम कौन करता है? पक्षमाभी पेशिया, या इसका एक और नाम है सिलियरी पेशिया। क्लियर हो गया? अब किसी बच्चा को डाउट नहीं है ना? अब किसी बच्चा को डाउट है तो बताओ भाई। प्रश्न संख्या 7 का सी आंसर होगा। सारे बच्चे क्लियर हो गए? सारे बच्चे क्लियर हो गए? चलिए, खुशी 8 का सी। खुशी जुड़ चुकी है। खुशी नाम से कौन भाई है? अपना ओरिजिनल नाम बता दीजिए, और अपने फ्रेंड्स को भाई कम से कम तो यार जोड़ लीजिए। यस सर, ठीक है, जवाब आ गया, बहुत बढ़िया। आप लोग एक चीज में भाई बेईमानी कर रहे हो, अपने दोस्त को नहीं ऐड कर रहे हो सब। अरे कम से कम यार, अब हम सोच रहे कि आज 50 बच्चे आज कम से कम लाइव क्लास में हो, क्योंकि आज बहुत मेहनत कर रहे हैं। तो आप लोग भी थोड़ा मेहनत कीजिए, है ना, कि आज बच्चे थोड़ा ज्यादा से ज्यादा जुड़े। ठीक है, आगे प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे, और प्रश्न आपके स्क्रीन पे रहेगा 8 नंबर। निकट दृष्टि दोष में किस लेंस का प्रयोग होता है? निकट दृष्टि दोष में किस लेंस का प्रयोग होता है? अब देखो मामला नजदीक का है। निकट दृष्टि दोष में कौन सा लेंस लगाओगे? उत्तल लेंस, बेलनाकार लेंस, अवतल लेंस, इनमें से कोई नहीं। इसका जवाब तो फटाक फटाक बच्चा सब देगा, हमको पता है। खुशी ही नाम है सर, बिल्कुल, बहुत बढ़िया। खुशी, और बच्चे को आप ऐड कीजिए, और फ्रेंड्स सर्कल को आप लोग ऐड कीजिए। सी, सारे बच्चों का जवाब आ रहा है निकट दृष्टि दोष में किस लेंस का प्रयोग होता है। बच्चों का जवाब सी आना स्टार्ट हुआ है, और देखते हैं सारे बच्चों का कमेंट्स क्या रह रहा है। सी जवाब आना स्टार्ट हो गया, वाह 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 वाह, बहुत मजा आ रहा है। सी जवाब आना स्टार्ट हो गया है, और फ्रेंड सर्कल को ऐड कीजिए, बार बार बोलिए उन्हें क्लास में जुड़ने के लिए। सर मैं 11th में हूं। खुशी 11th, कोई बात नहीं बाबू, पढ़ लो, टोनी की तरफ फायदा करेगा। खुशी, आप कहां से खुशी हो? जो 11th क्लास में हो बच्चे, आप कहां से हो? सेवन फिर समझा दीजिएगा, बिल्कुल समझा देंगे, मैं आपको जानती हूं। ठीक है भाई, हम नहीं समझ पा रहे हैं आप कौन है। चलिए, तो निकट दृष्टि दोष में किस लेंस का प्रयोग होता है भाई? तो निकट दृष्टि दोष में किस लेंस का प्रयोग होता है? आपको हम हमेशा से एक ट्रिक बता देते हैं, जब भी नजदीक का मामला होगा, जब भी निकट दृष्टि दोष पूछेगा, तो आप उसमें बड़ा लेंस लगाइएगा, और जब भी दूर दृष्टि पूछेगा तो उसमें छोटा लेंस लगाइएगा। अब बोलेगा सर बड़ा छोटे का कंसेप्ट नहीं समझ में आया, आप क्या बता रहे हैं? हमने देखो भाई, अवतल में का अक्षर है 1 2 3 4, एक ट्रिक है जो आप कभी भुलाइएगा नहीं, क्योंकि जब भी लेंस की बात आती है तो उत्तल अवतल लेंस में ज्यादा बच्चों को कंफ्यूजन रहता है, निकट में दूर में, है ना। तो ये क्या है? 1 2 3 4, 4 अक्षर का है, ये बड़ा है, तो बड़ा। और निकट, निकट का मतलब क्या लग रहा है? निकट का मतलब छोटा लग रहा है।
तो निकट में लगा दो बड़ा, हम बोलेंगे दूरदृष्टि दोष तो दूरदृष्टि में लगा दो छोटा का, दूरदृष्टि दोष बोलेंगे तो कौन लेंस लगाओगे, उत्तल लेंस, छोटा लेंस लगा दो। निकट दृष्टि दोष बोलेंगे तो कौन लेंस लगा दो, बड़ा लेंस लगा दो। ये ट्रिक के लिए आपको बोले, तो जब पूछा यहाँ पे निकट दृष्टि दोष तो आप कौन सा लेंस लगा दो भाई, अवतल लेंस लगाओ, क्योंकि छोटा पूछा है तो बड़ा लेंस लगा दो, निवारण हो जाएगा। क्लियर हो गया, क्लियर हो गया सारे बच्चों को। 9 नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, कांच की एक समानांतर पट्टिका पर जब श्वेत किरण तिरछी आपतित होती है तो निम्नांकित में से कौन प्रथम अपवर्तन के साथ घटित होगा। कांच का एक समानांतर पट्टिका है, कांच का एक समानांतर पट्टिका है, इस पे श्वेत किरण जब तिरछी आपतित होती है तो कौन सा प्रथम अपवर्तन के साथ कौन सा घटित होगा आपको बताना है। क्या विचलन होगा या पूर्ण परावर्तन होगा या बड़ विक्षेपण होगा या इनमें से सभी आंसर होगा। आपको 9 नंबर प्रश्न का जवाब आप सोच के बताइए, देख रहे हैं क्या जवाब हो रहा है। खुशी सर 11th क्लास नहीं चलाते हैं क्या, बिल्कुल चलता है बाबू। दस का ए होगा, सारे बच्चों को जवाब लगभग आ रहा है, मैं भी आपको जानती हूं एकदम बिल्कुल, सारे बच्चे मेरे को जानते हैं, लेकिन क्लास से सारे बच्चे कहां कहां भाग रहे हैं भाई, मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। खुशी जो है वो आप कहां से हो ये बताओ, तब बताएंगे कि कहां आपको क्लास करना है। चलिए प्रश्न संख्या हम लोग कहां पे थे भाई, 9 नंबर प्रश्न पे है। प्रश्न हम लोग को छूटना नहीं चाहिए। आपको बताना है कि कांच की एक समानांतर पट्टिका पर श्वेत किरण जब तिरछी पड़ती है तो आपतित जब होती है तो निम्नांकित में से कौन सा प्रथम अपवर्तन के साथ घटना होता है। तो जो प्रथम अपवर्तन लगता है भाई, तो कभी भी याद रखिएगा, जब प्रकाश की किरणें एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है ना, तब प्रकाश की किरणें विचलित हो जाती है, यानी विचलन का घटना घटता है। कौन सा घटना घटता है, विचलन का घटना घटता है, इसलिए 9 का जवाब आपका ए हो जाएगा। ये बात समझ में आ गया। जब प्रकाश की किरणें किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो वह जो प्रकाश है वह क्या होता है, विचलित हो जाता है, अपने रास्ते से क्या हो जाता है, विचलित। बेचारा इसको जाना चाहिए था सीधा, लेकिन मीडियम चेंज होने की वजह से हो गया तिरछा, यानी बेचारा अपना रास्ता भटक गया। रास्ता भटकना को ही कहते हैं विचलन होना, डेविएशन। ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा ए, 9 का ए आंसर सही हो जाएगा। खुशी लक्ष्मीपुर से, अच्छा बाबू आपका क्लास चलता है, सुबह में आपका क्लास चलता है। खुशी अगर आप पढ़ने आना चाहती तो बिल्कुल आप आ सकती हैं, क्लास आपका चलता है सुबह में। चलिए प्रश्न हम लोग आगे बढ़ते हैं, और प्रश्न अगला है भाई 10 नंबर, इंद्रधनुष रंगीन क्यों होता है। 10 नंबर प्रश्न का जवाब आपको बताना है। प्रश्न संख्या 10 का जवाब बताना है, इंद्रधनुष रंगीन क्यों होता है। इंद्रधनुष रंगीन क्यों होता है, देखते हैं कौन कौन बच्चे जवाब दे पाते हैं। इंद्रधनुष रंगीन क्यों होता है। इंद्रधनुष रंगीन क्यों होता है, जल कण द्वारा श्वेत प्रकाश के बड़ विक्षेपण के कारण, या जल कण द्वारा अवशोषण के कारण, या वायु द्वारा श्वेत प्रकाश के बड़ विक्षेपण के कारण, या इनमें से कोई नहीं। आपको बताना है इसका सही जवाब क्या होगा। इंद्रधनुष रंगीन क्यों होता है, इसका जवाब बताना है। क्या अब बताओ, इंद्रधनुष जो रंगीन दिखता है, जल कण जो होता है उसमें श्वेत प्रकाश जब एंट्री करता है तो वो बड़ विक्षेपण के कारण हो जाता है, या जल कण द्वारा अवशोषण हो जाने की वजह से होता है, या वायु द्वारा श्वेत प्रकाश के बड़ विक्षेपण के कारण होता है, या इनमें से कोई नहीं होता। 10 का जवाब मेरे को लग रहा है सारे बच्चे सही से बता देंगे। खुशी बोल रही यूट्यूब पे अभी क्लास जस्ट आप लोग को मिलने वाला है, बिल्कुल मिल जाएगा, बहुत फास्ट क्लास आप लोग को जल्दी से मिलने वाला है। चलिए खुशी आप अपने दोस्तों के पास जरा शेयर वेयर कर दीजिए, और खास तौर पे बच्चों को जो क्लास करने के लिए आप थोड़ा सा प्रेरित कीजिए, इतना हेल्प आप कर दीजिए। प्रश्न संख्या 10 है और 10 का जवाब बताना है हम लोगों को क्या होगा। कभी भी याद रखिएगा, इंद्रधनुष जब भी बनता है तो आपको पता होना चाहिए कि इंद्रधनुष बनता कब है भाई। इंद्रधनुष तब बनता है जब बारिश होती है, तब बारिश के पहले या बारिश के बाद काफी तेज वर्षा होगा तो कभी इंद्रधनुष आप लोग नहीं देखे होंगे, है ना। तो जब बारिश का जब फुहारा आता है और सूर्य हमेशा विपरीत दिशा में होता है, अगर सूर्य इधर है तो इंद्रधनुष इधर बनेगा,
अगर सूर्य इधर है तो इंद्रधनुष इधर बनेगा, हमेशा उल्टा दिशा में सूर्य रहता है। और सूर्य के प्रकाश जब ये जो बूंदा बूंदा जब पड़ता है ना, जब ये रिमझिम बरसात की जो सावन आती है ना बबुआ, और बाद जब इसमें सूर्य का प्रकाश जब बेचारा एंट्री मारता है, तो ये जो पानी का जो कण होता है ये क्या करता है, एक करा को फैला देता है, मेन इसका बण का विक्षेपण कर देता है, प्रिज्म की तरह लगता है यहीं पे काम करने। इसी के कारण प्रकाश के बण विक्षेपण के कारण कौन सा, किसके द्वारा, तो जल के कण के द्वारा, जल के कण के द्वारा प्रकाश के विक्षेपण होने के वजह से इंद्रधनुष रंगीन दिखाई पड़ता है या इंद्रधनुष बनता है। इसलिए 10 का जवाब आपका क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। प्रश्न संख्या आपके पास 11 है और 11 नंबर प्रश्न का जवाब हमको लग रहा है कि बच्चे देखते देखते मार देंगे। निकट दृष्टि दोष को किस लेंस के द्वारा हटाया जा सकता है, ये प्रश्न अभी जस्ट आप लोग से पूछे थे। आप इसका जवाब बता दीजिए भैया, क्या आंसर होगा, जवाब बताइए क्या होगा। मोटिवेशनल सत्यम, वाह सत्यम बाबू बहुत लेट से जुड़ा है रे बबुआ, सत्यम बच्चा लेट से जुड़े बस। सत्यम और किसी को जोड़ो, और किसी को जोड़ो, सत्यम अपने दोस्तों को जोड़ो, गोलू को जोड़ो, सबको लाइव में आने के लिए बोलो, सारे बच्चों को लाइव आने के लिए बोलो फटाक देकर। खुशी का जवाब सी आ गया, खुशी का जवाब सी आ गया, बहुत बढ़िया। सारे बच्चे का जवाब सी लगभग आ रहा है, बहुत खुश है भाई, क्योंकि जो पढ़ा रहे हैं अगर क्वेश्चन रिपीटेशन में आ रहा है तो आप सब बता रहे हैं जवाब, बहुत मजा आ रहा है। ऐसे जवाब आएगा तो बच्चे एकदम पढ़ने में एकदम पूरा एकदम फॉरवर्ड होंगे, एकदम मजा आएगा। मेरे को भी बहुत मोटिवेशन मिलता है जब जवाब अच्छा आता है। तो निकट दृष्टि दोष को निम्नलिखित में से किस लेंस के द्वारा हटाया जा सकता है, तो ये अवतल लेंस के द्वारा हटाया जा सकता है। आप सभी बच्चों ने जवाब सही दिया है, बिल्कुल सही जवाब है, बहुत मजा आ रहा है। ओके आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ हम लोग। अखिलेश्वर के तरफ से आ गए हैं बाबू ये, और रेशमी शर्मा का जवाब सी भी आ गया, और बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। सत्यम पांडे आप अपने भाई को भी जोड़िए और ग्रुप में बोलिए सारे बच्चों को जोड़ने के लिए, उन लोगों को सारे बच्चों को बोलिए कि सर अभी लाइव में है ना, और आज का क्लास बहुत दमदार चल रहा है, इसलिए सारे बच्चों को जोड़ना एकदम अनिवार्य है। आज हम लोग रिकॉर्ड तोड़ेंगे, आज सारे बच्चों से रिक्वेस्ट है, आज हम लोग 50 बच्चे को ऐड करेंगे। आप सारे लोग एक प्रण ले लो भाई, इतना मेहनत करा दो, आप 50 बच्चों को आज लाइव क्लास करवा दो, है ना, इतना देखते हैं, आज का एक रिकॉर्ड हम लोग को तोड़ना है। चलिए प्रश्न हम लोग आते हैं 12 नंबर पे। 12 नंबर क्वेश्चन पे हम लोग आ गए, और 12 नंबर क्वेश्चन का जवाब खुशी देखते ही ऑलरेडी जवाब दे चुकी है ना। नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश किरणों का अधिकांश अपवर्तन होता है। नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश किरणों का अधिकांश अपवर्तन होता है अभिनेत्र के अंतरापृष्ठ पर, या नेत्रोध के अंतरापृष्ठ पर, या दृष्टिपटल के बाहरी पृष्ठ पर, या इनमें से कोई नहीं। जब आंख में लाइट प्रवेश करता है तो उसका अधिकांश अपवर्तन जो होता है कहाँ हो जाता है, अभिनेत्र के अंतरापृष्ठ पे हो जाता है, कि नेत्रोध के अंतर पृष्ठ पे होता है, कि दृष्टिपटल के बाहरी पृष्ठ पे होता है, कि इनमें से कोई नहीं आंसर होगा। 12 का जवाब बताइए क्या आंसर होगा। 12 नंबर प्रश्न का जवाब रामा नाम से जो आ रहा है, आपको बताना है कि आप कौन है। रामा नाम से जो आ रहा है अपना एक्चुअल नाम बता दीजिए जरा। तो 12 नंबर प्रश्न का जवाब बताना था कि सबसे ज्यादा अधिकांश अपवर्तन कहां होता है। लगभग सब लोग का जवाब आ रहा है। रूपम पांडे भी जुड़ चुके हैं, बहुत बढ़िया, बहुत बहुत धन्यवाद, सारे बच्चे जुड़ रहे हैं। वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर करते रहो भाई, अपने दोस्तों को जितना से जितना ज्यादा हो सके आज जोड़ो। आज आप लोगों से रिक्वेस्ट है ना, आपके लिए हम मेहनत इतना कर रहे हैं तो आप थोड़े से मेरे लिए मेहनत कर दो भाई, है ना। तो नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश किरणों का अधिकांश अपवर्तन जो होता है वह दृष्टिपटल के बाहरी पृष्ठ पर होता है। कहां होता है भाई, दृष्टिपटल जो होता है ना, दृष्टिपटल, तो दृष्टिपटल जो होता है उसके बाहरी पृष्ठ पर सबसे ज्यादा क्या हो जाता है, प्रकाश का अपवर्तन होता है। अधिकांश अपवर्तन वहीं पे होता है, अधिकांश अपवर्तन कहां होता है, वहीं पे होता है। इसलिए 12 का सारे लोग का जवाब सी हो जाएगा। मैं रश्मि कुमारी हूं, रश्मि शर्मा नहीं, ठीक है। अरे नहीं बाबू, यहाँ पे 2 लोग हैं, है ना, आप घबराइए नहीं, एक रेशमी है एक रश्मि है, इससे घबराने की जरूरत नहीं है, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद, सारे बच्चों का जवाब आ रहा है, इसलिए 12 का जवाब सी हो जाएगा। बहुत बढ़िया, 12 का जवाब क्या हो जाएगा भाई, सी हो जाएगा, ठीक है। प्रश्न संख्या 13 की तरफ हम लोग आ गए।
और 13 नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है। ये देखो भाई बहुत मस्त क्वेश्चन है और सारे बच्चों को ये जवाब याद होना चाहिए। हम लोग का जो ऑलरेडी आंख है, आंख में कौन सा लेंस पाया जाता है, यानी मनुष्य के आंख में कौन सा लेंस होता है, उत्तल, बाइफोकल, अवतल, बेलनाकार। बताओ इसका जवाब बताओ। फटाक फटाक जवाब देख रहे हैं कौन दे रहे हैं, फटाक फटाक जवाब किनका आ रहा है। प्रश्न संख्या 13 का जवाब कौन कौन दे रहे हैं। 13 का जवाब ए आना स्टार्ट हो गया, ए दे रहे हैं, एक बी दे रहे हैं, रामा का जवाब उत्तल आ रहा है, रणधीर का जवाब ए आ रहा है। ठीक है, यहां से सब लोग ए लगभग जवाब देना स्टार्ट कर दिए हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, सबका जवाब लगभग ए आ रहा है और सही जवाब है। सारे बच्चों का जवाब बहुत बढ़िया है, सही बच्चे है ना। मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है भाई, उत्तल लेंस पाया जाता है और इसका जवाब बहुत बढ़िया है, यही सही आपका जवाब हो जाएगा। बहुत बेहतरीन जवाब आप लोगों ने दे रहे हो, हमको बहुत अच्छा लग रहा है। लेंस उत्तल होगा, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। प्रश्न संख्या 14 पे हम लोग आ गए रे बच्चा, प्रश्न संख्या 14 पे हम लोग आ गए हैं। प्रश्न संख्या 14 क्या कर रहा है एक बार देख लो भाई। प्रश्न संख्या 14 आपके स्क्रीन पर है, सबसे एकदम इजी प्रश्न। सामान्य नेत्र के लिए दूर बिंदु बताना है, क्या होगा दूर बिंदु। एक स्वस्थ आदमी जो होता है ना, कितना दूर तक देख सकता है, 25 मिमी का मतलब mm, या 25 सेंटीमीटर, या 25 मीटर, या अनंत। ये जवाब सारे बच्चे देंगे फटाक फटाक। खुशी का जवाब 14 का डी आ गया है, सबका डी जवाब आ रहा है। वाह 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 वाह, अनंत, बहुत बढ़िया, अरे वाह। ऐसा जवाब तो आएगा तो हम तो समझ जाएंगे हमारा बच्चा तो एकदम पूरा फॉरवर्ड हो गया है। बस सबका जवाब डी आ रहा है, डी आ रहा है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, बहुत बढ़िया। यानी सामान्य नेत्र के लिए दूरबिंदु जो होगा वो अनंत होता है। अंश भी जुड़ चुके हैं, अंश जुड़ चुके हैं, बहुत बढ़िया। अंश बाबू आप अपने दोस्त को पहले ही बोले थे आप जोड़िए, आप जोड़ नहीं रहे हैं। अखिलेश्वर से जो आ रहा है, यानी अंश इसका भी नाम है बच्चा का, जवाब 14 का डी आ रहा है। लगभग सारे बच्चे जवाब सही दे रहे हैं। यानी सामान्य नेत्र के लिए जो दूरबिंदु होता है वह अनंत होता है। सही बता रहे हैं आप लोग, कोई घबराने की आवश्यकता नहीं है, आप लोग का जवाब बहुत बेहतर है। 15वां प्रश्न है, वायुमंडल में प्रकाश का कौन सा रंग सबसे अधिक प्रकीर्णित होता है। प्रकीर्णित का मतलब होता है फैल जाना। वायुमंडल में कौन सा लाइट जो आता है, कौन सा कलर का जो प्रकाश होता है वायुमंडल में सबसे ज्यादा भाई फैल जाता है, वायुमंडल में सबसे ज्यादा फैल जाता है। आपको बताना है पीला, नारंगी, लाल, नीला, इन सब में से बताओ भाई सबसे ज्यादा स्कैटरिंग किसका होता है। पीला का होता है, या नारंगी का होता है, या लाल का होता है, या नीला का होता है, सबसे ज्यादा स्कैटरिंग किसका होता है। 15 नंबर प्रश्न का जवाब बताइए। सर 9th क्लास का नोट्स भेजिए। ठीक है बाबू, जाएगा, टेंशन ना करो, बिल्कुल जाएगा, बिल्कुल नोट्स जाएगा, घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। 15 का लाल, और लोग बताइए भाई जवाब का, हम इंतजार कर रहे हैं। 15 का ये बता रहे बच्चा, रूपम डी बता रहा है, अंश भी डी बता रहा है, खुशी 15 का सी बता रही है। बताइए जवाब सही क्या होने वाला है, ग्रुप पर भेजिएगा। सर बिल्कुल भेजेंगे, पहले अपने दोस्तों को और सब जोड़ो सब भाई। आप लोग कम से कम 20 बच्चे को भी रिकॉर्ड नहीं तोड़ रहे हो, बताओ इतने सारे बच्चे हैं, 20 बच्चे का भी रिकॉर्ड नहीं टूट रहा है आज। बहुत सोचने की बात है, कहां गए सब बच्चे। वायुमंडल में प्रकाश का कौन सा रंग अधिक प्रकीर्णित होता है। अच्छा एक बात बताओ, इसका आंसर सोचोगे तो आप लोग जवाब दे दोगे। सुबह के टाइम चाहे जब भी दिन स्वच्छ आकाश जब होता है, स्वच्छ आकाश जब होता है, साफ होता है, तो आपको आकाश कैसा दिखाई देता है बताओ, सारे लोग बताओ। आकाश का कलर कैसा दिखाई देता है, जब आप यहां से आकाश में देखते तो कलर कैसा दिखाई देता है, आप लोग बताओ। आकाश कैसा कलर दिखाई देता है, आकाश का कलर कैसा दिखाई देता है, बताइए भाई, आकाश का कलर कैसा दिखाई देता है। एक बोल रहा है लाल दिखाई देता है, अरे नहीं रे बाबू, लाल कहां दिखाई देता है। आकाश का कलर कैसा दिखाई देता है, नीला, बिल्कुल नीला दिखाई देता है। तो वायुमंडल में प्रकाश का कौन सा अधिक प्रकीर्णन हुआ भाई, पूरे आकाश का कलर नीला दिखाई दे, इसका मतलब कि नीला कलर का प्रकीर्णन सबसे ज्यादा हो गया है वायुमंडल में, इसीलिए आकाश का कलर नीला दिखाई दे रहा है। समझा कि ना आया, यानी इसका सही जवाब हो जाएगा नीला। सही जवाब क्या हो जाएगा, नीला इसका सही जवाब हो जाएगा। प्रश्न संख्या 16 पे आइए। वायुमंडल में प्रकाश का कौन सा रंग सबसे अधिक प्रकीर्णित होता है, नीला। सबसे कम कौन होता है, लाल। लाल का प्रकीर्णन ज्यादा नहीं होता है, इसका तरंग दैर्घ्य ज्यादा है, इसका
स्कैटरिंग बहुत कम होता है, इसका वेवलेंथ बहुत कम है, इसलिए इसका स्क्रिप्टिंग, इसका फैलाव सबसे ज्यादा होता है। नीला इसका जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रकाश संश्लेषण के लिए दृश्य प्रकाश स्पेक्ट्रम का सबसे प्रभावी रंग कौन है? जब पेड़ पौधा फोटोसिंथेसिस की क्रिया कर रहा होता है ना, जब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कर रहा होता है, तो आपको पता है कि श्वेत कलर में 7 गो कलर है, उसमें से किस कलर के लिए सबसे इफेक्टिव है, सबसे प्रभावी है? अगर किसी कलर का आवश्यकता है तो किस कलर की आवश्यकता है? लाल का, नीला का, पीला का, हरा का? ये बताओ जवाब, तब मानेंगे। 16 नंबर प्रश्न का जवाब बताओ भाई, क्या होगा? 16 का डी, बच्चे जवाब दे रहे हैं 16 का डी। और लोग बताइए, और लोग बताइए, आज मजा आएगा, आज देखते हैं कितना मजा आ रहा है। 16 नंबर प्रश्न का जवाब आज बताइए क्या होने वाला है। सारे बच्चे डी जवाब दे रहे हैं, खुशी का भी जवाब डी आ रहा है। और बोलिए, आज देखते हैं फोटोसिंथेसिस की क्रिया के लिए दृश्य प्रकाश स्पेक्ट्रम का सबसे प्रभावी कलर क्या होगा? सबसे प्रभावी कलर क्या होगा? सारे बच्चों का जवाब डी आ रहा है, सारे बच्चे जवाब डी दे रहे हैं। देख रहे हैं आज क्या होने वाला है। एक बच्चे का जवाब बी आ गया भाई, एक बच्चे का जवाब ए भी आ गया। अरे इसका मतलब बच्चे सब कंफ्यूजन में है। एक बच्चे का जवाब बी आ गया, वाह वाह। 15 बच्चे कम से कम आज क्लास जुड़े हुए हैं। कम से कम आप लोग को 50 वाला टारगेट आज पूरा करके दिखा दो मेरे को भाई, मान जाएंगे आप लोग को भी, मान जाएंगे, सैल्यूट करेंगे आप लोग को भाई। हम लोग के पास जवाब क्या है भाई? क्वेश्चन नंबर हम लोग के पास है 16। 16 नंबर प्रश्न का जवाब बताना है क्या होगा। तो देख रहे भाई, आप लोग जो सोच रहे हो ना, वो सोच के हिसाब से जवाब मत दो। आप लोग को लग रहा है कि पेड़ पौधा का सर बात किए तो पेड़ पौधा जो होता है ना हरा कलर दिखता है। एक पहले तुम लोग हमारा बात बताओ कि दृश्य प्रकाश स्पेक्ट्रम का सबसे प्रभावी कलर करे प्रकाश संश्लेषण के लिए। एक आप लोग मेरे को पहले बात बताओ, सूर्य के प्रकाश यानी श्वेत प्रकाश है, आप लोग सोच रहे हो कि उसका पत्ता का कलर हरिहर होता है इसलिए हरा कलर होगा, तो सबसे ज्यादा आप लोग हरा कलर मारने की कोशिश कर रहे हो। अरे नहीं होगा भाई, याद रखना, सबसे ज्यादा फोटोसिंथेसिस के दौरान किस कलर की आवश्यकता है? लाल किरण वाला जो कलर होता है ना, उसकी सबसे ज्यादा आवश्यकता होती है। इसलिए सुबह के टाइम में ना पेड़ पौधा अपना फोटोसिंथेसिस की क्रिया सबसे ज्यादा करता है। क्यों? क्योंकि सुबह के समय में लाल कलर ही सबसे ज्यादा आता है। सुबह के टाइम में आपको सूर्य कैसा कलर का दिखता है? रेड कलर का दिखता है ना। इसलिए सुबह में पेड़ पौधा अपना भोजन बहुत अच्छा से तैयार करते हैं और बहुत अच्छे से रहते हैं, है ना। तो फोटोसिंथेसिस के दौरान किस कलर की आवश्यकता होती है? रेड कलर की। आज से दिमाग को पलट लो भाई, है ना, आज से नया आंसर याद करके रखो, रेड कलर का सबसे आवश्यकता है, यही इसका आंसर होगा। समझ आ गया बात मेरा? सारे बच्चों बताइए, समझ में सारे बच्चों को बात आ गया? सारे बच्चों को बात मेरा समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? बताइए, प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन सा कलर चाहिए? रेड कलर। याद हो गया? हो जाएगा। आप लोग अगर बढ़िया से पढ़िएगा ना तो फिर मैं इस पीडीएफ का टेस्ट भी आपसे लूंगा, है ना, ऑफलाइन आपका टेस्ट भी होगा। 17 नंबर प्रश्न फिर से आ गया आपके स्क्रीन पे। सत्रह नंबर प्रश्न आपको कह रहे भाई, आंख के लेंस की वक्रता त्रिज्या को नियंत्रित कौन करता है ना? आंख के लेंस की वक्रता त्रिज्या को नियंत्रित कौन करता है? 17 नंबर प्रश्न आपके पास है और 17 नंबर प्रश्न का जवाब बताना है क्या होगा। आंख के लेंस की वक्रता त्रिज्या को नियंत्रित कौन करता है? अब आपको बताना है आंख के नेत्र की वक्रता त्रिज्या को नियंत्रित कौन करता है, इसका जवाब बताना है। अब 17 का जवाब बताना है आपको, जवाब क्या होगा? 17 नंबर का जवाब आपको बताना है क्या होगा। आंख के लेंस की वक्रता त्रिज्या को नियंत्रित कौन करता है? 17 का जवाब कुछ लोग सी दे रहे हैं, कुछ लोग सी दे रहे हैं कि पुतली करता है। और लोग बताइए भाई, आंख के लेंस का वक्रता त्रिज्या। सारे लोग का जवाब लगभग लगभग सी आ रहा है भाई, सही जवाब दीजिए भाई। देख रहे हैं कौन कौन लोग जवाब दे रहे हैं। प्रश्न हमारे पास है, प्रश्न है आंख के लेंस की वक्रता त्रिज्या को नियंत्रित कौन करता है? दृष्टिपटल करता है या इसको काट दें, परिचारिका करता है, यानी परिचारिका को हम लोग आइरिस कहते हैं, है ना। आप लोग बताइए क्या आंसर होगा, सही आंसर बताइएगा।
इंतजार है। चलिए, लगभग आज सारे बच्चों का जवाब लगभग आ रहा है। बच्चे सब जो जवाब दे रहे हैं, सारे बच्चे जवाब, कोई डी का जवाब दे रहा है, कोई डी, सारे बच्चे डी ज्यादातर जवाब देने की कोशिश कर रहे हैं। डी होगा गुरुजी। ठीक है, 17 नंबर का जवाब आप लोग अब डी की तरफ मूव किए हैं कि वक्रता त्रिज्या को कौन कंट्रोल करता है। चलिए देखिए, तो आंख की वक्रता त्रिज्या को कौन कंट्रोल करता है? पक्षमाभि पेशियां करती है। आपको हम शुरू में ही डिस्कशन इस बात को करा दिए थे, ठीक है, शुरू क्लास में ही आपको इसका डिस्कशन करा दिए थे। चलिए, मेरा नाम क्यों नहीं लेते हैं? तो रामा नाम से जो आ रहा है, पहले बार बोल रहे हैं कि आप अपना ओरिजिनल नाम बताइए, तब तो आपका नाम लेंगे। रामा नाम से अपना ओरिजिनल नाम बताइए। रामा नाम से जो चैटिंग आ रहा है, अपना ओरिजिनल नाम बताइए। हम लोग आ गए हैं भाई 18 नंबर प्रश्न की तरफ। ये देखिए, ये बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, ये बहुत बेहतरीन क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे 18 नंबर। सारे बच्चों को दिख रहा है क्वेश्चन? थोड़ा सा ब्लरिंग होगा, लेकिन हम पढ़ के सुना देते हैं। प्रश्न थोड़ा ब्लरिंग होगा, पर पढ़ के सुना रहे हैं। मानव की आंख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित कौन करता है? किसके द्वारा किया जाता है? माने मानव का आंख में जो प्रकाश प्रवेश करता है ना, प्रवेश करने वाले प्रकाश, प्रकाश की मात्रा को कौन कंट्रोल करता है? ये क्वेश्चन मस्त है भाई। कंपटीशन में कितना बार क्वेश्चन पूछा हुआ है। पक्षमाभि पेशीय के द्वारा, या पुतली के द्वारा, या कार्निया के द्वारा, या परिकारिका के द्वारा। ये प्रश्न के जवाब बताइए। 18 नंबर प्रश्न का जवाब बताइए। ये मस्त है क्वेश्चन। रामा यानी पीयूष। हो पीयूष पीयूष पीयूष। तो बाबू पीयूष और बच्चे को जरा जोड़ दीजिए क्लास में, ताकि मजा आए। मानव की आंख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को कंट्रोल कौन करता है? देख रहे हैं कौन लोग जवाब इसका दे रहे हैं। 18 का सही आंसर क्या होगा? मानव की आंख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित कौन करता है? इसका जवाब मेरे को लग रहा है सारे बच्चे बता भी सकते हैं, और नहीं बता सकते हैं तो चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, हम इसका जवाब बताएंगे। इसका जवाब क्या होगा? आपको एक बात पता होना चाहिए कि जब आप ज्यादा धूप से आप कमरे में जब आते हो भाई, तो आपको थोड़े टाइम के लिए आपका कमरा अंधेरा दिखता है। आप अपने कमरे से जब धूप वाले जगह पे निकलते हो तो कहते हो बाप रे बाप, कितना धूप निकला हुआ है, चकाचौंध प्रतीत होता है। जानते हैं ये किसके कारण होता है? ये पुतली के कारण होता है। किसके कारण होता है? पुतली के कारण। इसका मतलब ये हुआ कि आंख में लाइट को कंट्रोल जो कर रही है वो पुतली कर रही है भाई, है ना। अगर हम लोग रूम में है तो पुतली खुलकर क्या हो जाती है? बड़ा हो जाती है। और जैसे हम लोग प्रकाश वाले एरिया में जाते हैं, पुतली सिकुड़ के छोटी हो जाती है, अपने हिसाब से लाइट को ले रही है, दे रही है। इसका मतलब यह हुआ कि आंख में लाइट को कंट्रोल करने का काम कौन करती है? वो करती है पुतली। पीपुल इंग्लिश में बोलते हैं। क्लियर? अब 19 नंबर प्रश्न है, एक साधारण प्रिज्म कितने सतह से गिरा है? ये प्रश्न इसी दौरान 2025 में आया हुआ था, है ना। ये एक साधारण प्रिज्म कितने सतहों से गिरा होता है? 3, 4, 5, 7, 6। आपको बताना है। देख रहे हैं कौन जवाब दे रहे हैं। पीयूष जवाब एनमेस बैच क्या है? एनमेस है बाबू, नेशनल मींस मेरिट कम स्कॉलरशिप। सर मेरा सही है। साना जिया परवीन, साना परवीन जुड़ चुकी है अभी क्लास से। और अपने दोस्त को जोड़ लो। साना बिल्कुल अपने दोस्तों को जोड़ो और फटाक फटाक क्लास में लाओ, सारे बच्चे को क्लास में ला दो। ओ जवाब आना सबका बच्चे का शुरू हो गया। बहुत मस्त जवाब दे रहे हैं भाई। ओ हो, मेरा सही है सर, मेरा सही है। ओके भाई, पुतली द्वारा, ठीक है, बिल्कुल सही है, एकदम एकदम बिल्कुल सही है।
एक साधारण प्रिज्म में कितने सतह होते हैं बता दे रहे भाई। चंद्रभूषण गुप्ता के तरफ से आ गया 3 जवाब। ठीक है, जवाब लगभग दिख रहे हैं, कुछ कुछ लोगों का जवाब सही आ रहा है, बिल्कुल सही मिल रहा है। कितने सतह होते हैं भाई? आप प्रिज्म को सोच रहे हो ना, सीधा सीधा सोच रहे हो, इसलिए आप लोग जवाब में थोड़ा सा गड़बड़ हो रहे हो। प्रिज्म में आप लोग सीधा सीधा सोच रहे हो। देखो एक्चुअल में प्रिज्म जो आपको दिखता है ना, आपको बुक में फिगर ऐसे नॉर्मल बना दिया, तो आपको लगता है कि सर 3 सतह तो होता है, 1 2 3। अरे भैया प्रिज्म ऐसे थोड़ी ना होता है, वैसे प्रिज्म नहीं होता है। आप प्रिज्म को जब हाथ में उठाइएगा, 3D देखिएगा, तब आपको समझ में आएगा। प्रिज्म में एक निचला सतह होता है ना, फिर ऐसे ट्रिंगुलर शेप होता है, ऐसे होता है। तो एक नीचे हो गया सतह, है ना, 1 2, एक उधर आप देख लो, 1 2 3 4, एक नीचे हो गया 5, 1 2 3 4, और नीचे क्या हो गया 5। एक प्रिज्म जब भी आप लोग अपने हाथ में उठाकर देखिएगा, एक प्रिज्म का शेप अगर आप लोग को हम समझाने की कोशिश करें तो आप लोग को हम समझा देते हैं। एक प्रिज्म का शेप कैसा होता है, आप सोचो ऐसा होता है। तो यहाँ पे एक बेस हुआ, तो बेस में एगो सतह हो गया, फिर यहाँ पे एगो सतह हो गया, फिर यहाँ पे एगो सतह हो गया, फिर आगे एगो सतह हो गया, फिर एगो इधर सतह हो गया। लेकिन फिगर में कौन दिखाता है? एक ये और एक नीचे। तो हम लोग को लगता है 3 ही सतह है। नहीं भैया, आपका एक सतह ये, एक सतह ये, और एक सतह ये, और एक आगे और एक इधर, तो 3 गो तो मेन हो गया। आपका 3 सतह क्या हो गया? मेन हो गया, है ना। लेकिन ये और ये 2 और सतह होता है, यानी प्रिज्म में टोटल सतह होते हैं आपके 5। प्रिज्म में टोटल सतह कितने होते हैं भैया? 5 होते हैं। ठीक है, प्रिज्म में कितने सतह होते हैं? 5 होते हैं। हमको लग रहा है 5, बिल्कुल पीयूष तुमको लग रहा है 5, एकदम सही जवाब है। हम एनएनएस का एग्जाम निकाल लिए हैं, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया का बात है। सर मेरा भी नाम नहीं ले रहे हैं। अरे रश्मि, बिल्कुल तुम बहुत अच्छा काम कर रही हो, मैं बहुत मेहनत कर रही हो भाई, कि तुम इतने देर तक लाइव में जुड़ी हुई हो। तुम पहली ऐसे स्टूडेंट हो जो 7 क्लास में होकर भी लाइव क्लास कर रही हो, बहुत खुशी की बात है कि रश्मि भी जुड़कर अच्छा से पढ़ाई कर रही है। ठीक है भाई, आप सारे बच्चे बताइए, पढ़ाई अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा है? आप लोग को मजा आ रहा है सेट बनाने में, है ना? सेट बनाने में सारे बच्चों को मजा आ रहा है? कम से कम भाई, अगर कल अगर आप लोग को लाइव क्लास कर देंगे तो भाई आप लोग इतना ध्यान देना कि आप लोग ज्यादा बच्चों को जोड़ने की कोशिश करना, नहीं तो मेरे को डिमोटिवेशन हो जाता है, मेरे को मजा नहीं आता। कम से कम ज्यादा बच्चे क्लास में रहते हैं तो बहुत मजा आता है क्लास कराने में, है ना। तो ये आप लोग का थोड़ा सा ये है कि आप अपने क्लास में अपने दोस्तों को बताइए कि भाई इतना बजे लाइव चलता है, आप क्लास में जरूर जुड़ो। ठीक है, मैं भी 10th क्लास में हूँ। कहाँ हो पीयूष? 10th क्लास में कहाँ से पढ़ाई चलता है आपका? चलिए प्रश्न आगे बढ़े हम लोग। प्रश्न 20 नंबर पे। अरे भाई 19 और 20 नंबर तो सेम प्रश्न है। एक प्रिज्म में कितने सतहों से घिरा होता है? सोचने का है भाई। 20 नंबर प्रश्न का जवाब लोग फटाफट बता देते हो। 20 नंबर प्रश्न का जवाब लोग फटाफट बताइएगा। रामा, पीयूष जो है बिहार से है। बिहार में कहां से बबुआ? ये बताइए बिहार में कहां से? बिहार में कहां से बताइए? प्रश्न संख्या 20 का जवाब बताइए, हम आगे बढ़ेंगे। सारे बच्चे बता दीजिए। दोनों क्वेश्चन सेम सेम है, इसका जवाब क्या हो जाएगा? सारे बच्चे बता रहे हैं, बहुत बढ़िया। 5 इसका जवाब हो जाएगा। चलिए प्रश्न संख्या 21 की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। बिहार बोर्ड से मुंगेर। अच्छा, और अपने दोस्तों को जोड़ लो बाबू, रामा बाबू। आपके साथ जितने भी दोस्त हैं आप अपने क्लास में, इस क्लास में आप ऐड कर सकते हैं। चंद्रभूषण गुप्ता भी बिहार से हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए लोग भाई, है ना, क्योंकि आपको डेली मस्त मस्त मिलने वाले हैं और बहुत से वीडियो हम बना के डाल दिए हैं आप लोग 10 क्लास के लिए। और आप लोग जाइए चैनल में विजिटिंग करके आप ऑब्जेक्टिव को पूरा अपना कंप्लीट कीजिए और वहां से लिखते रहिए। ठीक है, एनएमएस वाले वो बच्चे हैं जो 8 क्लास में तैयारी कर रहे हैं, आप उन बच्चों को शेयर कर दीजिए कि सर एनएमएस की भी तैयारी कराते हैं, है ना। तो आप उन लोग बच्चों के पास आप लोग सेंड कीजिए, ये आप लोग की जिम्मेदारी है ना, ताकि वो बच्चे भी आगे एनएमएस की अपना एग्जाम निकाल सके। ठीक है, ठीक है बाबू पीयूष, बहुत बढ़िया, आप बहुत बढ़िया पढ़ाई कर रहे हो और मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है। ठीक है, और मेरा आपसे ख्वाहिश है कि चंद्रभूषण गुप्ता जो है वो सीतामढ़ी से है और रामा जी जो है, गुरुजी मेरे सब दोस्त 10 में है। ठीक है बाबू, आप अपने सारे दोस्तों को कम से कम आप अगर नंबर होगा तो सेंड कर दो,
अभी से भी जोड़ सकते हो, और हम आपके इस काम के लिए बहुत आभारी रहेंगे। और चंद्रभूषण गुप्ता जो सीतामढ़ी से, वो भी अपने दोस्तों को शेयर कर लें, ठीक है। और कम से कम कल से सारे बच्चे क्लास में जुड़े, बहुत मजा आएगा क्लास करने में, ठीक है। हम डेली प्रैक्टिस सेट आप लोगों को कराएंगे, आप लोग एकदम पक्का रिजल्ट को काफी बेहतर कीजिएगा, सारी चीजें आप लोग को हम बताएंगे, ठीक है। प्रश्न हम लोग आगे बढ़ चले। प्रश्न देखिए 21 नंबर है, दृश्य प्रकाश में किस वर्ण का तरंग दैर्घ्य सबसे अधिकतम होता है? ये बता दो भाई, किसका तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होता है? हम मजाक मजाक में इस प्रश्न का जवाब आप लोग को बता दिए थे, आप लोग बताइए इसका जवाब क्या सही होगा। पीला, बैगनी, लाल, हरा, सबसे ज्यादा वेवलेंथ यानी तरंग दैर्घ्य किसका होता है? बताइए 21 नंबर प्रश्न का जवाब फटाफट बताइए, मैं चलता हूं। मैं ऑनलाइन कोर्स लिया हूं, कोई बात नहीं, वो पढ़ते रहो, या यहां से भी आप ऑनलाइन करो, यहां से फ्री क्लासेस मिलेंगे आपको, बिल्कुल चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। चलिए बताइए, दृश्य प्रकाश में किस वर्ण का तरंग दैर्घ्य सबसे अधिकतम होता है? ये बताइए जवाब। सारे बच्चे जवाब बताना शुरू कर दिए। सी, बिल्कुल सही जवाब, बिल्कुल सही जवाब। और बच्चे का जवाब हम का इंतजार कर रहे हैं, जल्दी 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 जल्दी। हाँ, अब आ रहा है अंश का जवाब सी। वाह रे वाह, वाह रे बच्चे वाह। और जवाब बताइए सारे बच्चे, आप लोग बताओ भाई, क्लास में मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये पहले बताओ, तब ये क्लास आगे बढ़ाएंगे। चलिए, सारे बच्चों का जवाब बहुत बढ़िया है ना। दृश्य प्रकाश में किस वर्ण का तरंग दैर्घ्य अधिकतम होता है? वो होता है लाल का। और सबसे कम किसका होता है? ये जस्ट आपको पहले बता दिए हैं। और सबसे ज्यादा भी रेड कलर का होता है। ये जवाब याद कर रखिएगा, बहुत बढ़िया। अगला प्रश्न है, प्रकाश का न्यूनतम तरंग दैर्घ्य कौन है? लो भाई, ये सबसे नया क्वेश्चन है और 2014 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, सबसे नया क्वेश्चन है। प्रकाश का न्यूनतम तरंग दैर्घ्य है 550 nm, 380 nm, 100 nm या 760 nm। nm का मतलब होता है नैनोमीटर। क्या होता है बबुआ? नैनोमीटर। अब बताओ इसमें से सही जवाब किसका होगा? 22 का सही जवाब देख रहे हैं, कौन बच्चा दे रहा है सही जवाब? 22 नंबर का जवाब कौन दे रहे हैं? अंश कुमार बोल रहे हैं आ रहे हैं। कहां आ रहा है बबुआ, कहां आ रहे हो? 22 नंबर का जवाब बताइए, कौन सा सही आंसर होगा भाई? और बच्चे को ऐड नहीं कर रहे वो लोग, बच्चे का एडमिशन हो रहा है, मजा नहीं आ रहा, मजा नहीं आ रहा। और बताइए, प्रकाश का न्यूनतम तरंग दैर्घ्य, 22 नंबर प्रश्न का जवाब बताना है सारे बच्चों को। आज भाई हम लेकर आए हैं कम से कम 100 प्रश्न, और 100 प्रश्न लेकर आए हैं। अब देख रहे हैं कि भाई आज कितना प्रश्न आप लोग करवा लेते हो लाइव में, देखते कहां तक पहुंच पा रहे हैं। फास्ट भी करेंगे, टाइम भी आप लोग आप ज्यादा इन्वेस्ट नहीं करेंगे। तो प्रकाश का न्यूनतम तरंग दैर्घ्य होता है 380। कुछ बच्चों ने सही जवाब दिया है, पीयूष ने सही जवाब दे दिया है ना। याद करके रखिएगा, प्रकाश का न्यूनतम तरंग दैर्घ्य कितना होता है? 380 mn होता है ना। nm होता है, नैनोमीटर होता है, ये याद करके रखना है। 23 नंबर प्रश्न है, सामान्य नेत्र का दूर बिंदु कितना होता है? एक साधारण आदमी जो होता है वह कितना दूर तक ले देख सकता है? 25 सेंटीमीटर या 25 मिलीमीटर या 25 मीटर या अनंत? और सारे हमारे सत्यम बाबू वगैरह ये सब कहां भाग गए रे भैया, है ना? सारे बच्चे कहां गए? जवाब फटाफट दीजिए। जवाब फटाफट दीजिए। ये 23 नंबर का जवाब आप लोग फटाक दीजिएगा। हमको पता है कि 23 नंबर का जवाब सारे बच्चों का जवाब आना चाहिए, 23 का सारे बच्चों का जवाब आना चाहिए। 23 नंबर प्रश्न का जवाब सारे बच्चों को आना चाहिए। दूर बिंदु बताना है भाई, दूर बिंदु बताना है, दूर बिंदु बताना है। हाँ, अब कुछ बच्चों का जवाब आ रहा है अनंत। अनंत, बिल्कुल 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 बिल्कुल, अनंत, अनंत होगा, है ना। दूर बिंदु स्वस्थ मनुष्य के आंख का जो दूर आंसर होता है, वो देखने की जो क्षमता होती है वो अनंत होती है। क्या होती है? अनंत होती है। 24 नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पर है और सबसे मस्त वाला क्वेश्चन है, और हमको लग रहा है कि आप क्वेश्चन पढ़ोगे और जवाब दे दोगे, क्योंकि आप जानते हो या नहीं जानते हो, आप इससे जुड़े हुए हो। कौन सा रंग है जिसका खतरे के सिग्नल में उपयोग किया जाता है? खतरे के रूप में किसका उपयोग करते हो भाई? नीला रंग की, बैगनी रंग की, लाल रंग या पीला रंग? नीला रंग, बैगनी रंग, लाल रंग, पीला रंग, बता दो भाई, फटाक देकर बताओ, बताओ बताओ बताओ, जल्दी बताओ। इसका जवाब तो तुम लोग खटखट दे दोगे, मेरे को पता है। कौन बताएगा खतरे के लिए कौन सा रंग का इस्तेमाल करते हो? खतरे के कलर के लिए कौन सा?
रणधीर बाबू कहाँ गए, तुम्हारा कमेंट्स नहीं आ रहा बच्चा। किधर गया रे सब बच्चा। हाँ रेड कलर, रेड कलर। और बताइए, और बताइए, और बताइए। सारे बच्चों का जवाब लगभग सही आ रहा है, ठीक है। यहाँ से रश्मि का भी जवाब आ गया सी, अंश का भी जवाब आ गया सी, वाह वाह बहुत बढ़िया। चंद्रभूषण गुप्ता का भी जवाब आ गया सी, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सारे बच्चे बहुत बढ़िया जवाब दे रहे हैं। यानी खतरे के सिग्नल के रूप में मतलब रेड कलर का इस्तेमाल करते हैं, ये सबको पता है। अगर रेड कलर जल जाती है तो ट्रेन रुक जाता है ना। और कभी भी रेड कलर की चीजें दिखाई जाती है तो कोई भी गाड़ी को रोक लिया जाता है। क्यों भाई? क्योंकि ये खतरे की निशानी है, और जहां भी खतरा का बात आता है वहां पे उसको रेड कलर ही दिखाया जाता है। क्यों दिखाया जाता है ये भी प्रश्न आपसे पूछा जाएगा, क्योंकि रेड कलर का तरंग धैर्य सबसे ज्यादा होता है और दूर से भी यह दिख जाता है ना। इसलिए इसका उपयोग हम लोग खतरे में करते हैं। कोई दिक्कत नहीं है सारे बच्चों को। आगे हम लोग जस्ट बढ़ेंगे। चलिए प्रश्न हम लोग आगे बढ़ने वाले हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे 25 नंबर से, और 25 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग होता है। अरे भाई लो, क्वेश्चन पढ़ोगे जवाब दे दोगे। स्पेक्ट्रम प्राप्त करना है तो बताओ भाई, स्पेक्ट्रम प्राप्त करना है तो बताओ भाई किसका इस्तेमाल आप लोग करोगे। गुरु जी जा रहे हैं, ऑनलाइन क्लास चल रहा है। रामा, अरे भाई ऑनलाइन क्लास चल रहा है तो वो रिकॉर्डेड भी मिल जाएगा, चिंता ना करो, पढ़ो यहाँ। वो रिकॉर्डेड क्लास मिल जाएगा, दोबारा क्लास कर लोगे, यहाँ आ जाओ। बाकी आज सेट लगा लो, कम से कम आइडियाज तो लगे कि ओ हो आज तक पढ़ रहे तो कितना है ना। स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए कितने से किसका उपयोग होता है। कांच की सीली या अवतल दर्पण या उत्तल दर्पण, उत्तल लेंस या प्रिज्म, बताओ जवाब बताओ। जवाब क्या आ रही है भाई, जवाब क्या आ रही है। 25 नंबर क्वेश्चन का जवाब बताओ भाई, क्या आ रही है। पच्चीस का सारे बच्चे जवाब दे रहे हैं डी, बहुत बढ़िया। अरे वाह, सोच लिया सब जवाब, बहुत बढ़िया जवाब दे रहे हैं भाई। और बच्चों का जवाब हम वेट कर रहे थे, फटाफट जवाब दीजिए, आगे बढ़ जाए भाई। 25 का डी, वाह वाह। ये क्वेश्चन नहीं समझा कौन। 25 नंबर, अरे स्पेक्ट्रम प्राप्त करना है। स्पेक्ट्रम का मतलब यही हुआ, स्पेक्ट्रम का मतलब वही हुआ। प्रिज्म में आप जब श्वेत प्रकाश जाता है तो वो अपने साथ अवयवी रंगों में बढ़ जाता है ना। यही तो स्पेक्ट्रम की कहानी है, दूसरे क्या है। तो इस स्पेक्ट्रम को प्राप्त करने के लिए इस्तेमाल किसका करते हो भाई, प्रिज्म का इस्तेमाल करते हो। तो कांच की सिली होगा नहीं, अवतल दर्पण होगा नहीं, उत्तल लेंस होगा नहीं, इसका सही जवाब हो जाएगा प्रिज्म। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, प्रिज्म हो जाएगा। ठीक है, इसलिए कह रहे कि बाबू प्रैक्टिस सेट सही से लगाओ, बहुत मजा आएगा। क्योंकि प्रैक्टिस सेट ही आपको बताता है कि आपकी अभी तक का तैयारी कितना है। केवल पढ़ना बड़ी बात नहीं है, प्रैक्टिस सेट पे काम करना बहुत बड़ी बात होती है। मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है। दोबारा क्वेश्चन रिपीट किया है, सारे बच्चे बताओ, मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है। और हमारे बच्चे सब किधर भागे रे भैया, सारे बच्चे बता रहे हैं। 26 नंबर प्रश्न का जवाब बता रहे हैं। 26 नंबर प्रश्न का जवाब ए आ गया, बहुत बढ़िया। पीयूष का जवाब ए आ गया, चंद्रभूषण गुप्ता का जवाब ए आ गया, और रेशमी का जवाब डी आ रहा है। आंख में बताना है कौन सा लेंस लगता है आंख में। 26 नंबर प्रश्न का जवाब में बताइए। 26 का ए, बहुत बढ़िया। लगभग सारे बच्चों का जवाब मैच कर रहा है, बढ़िया जवाब आ रहा है। ठीक है, 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 बहुत बढ़िया। मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है, वो होता है उत्तल लेंस। किस प्रकार का लेंस होता है बबुआ, उत्तल लेंस होता है, बहुत बढ़िया। दूरदृष्टि दोष में आंख को साफ साफ देख सकती है। अगर मान लो कि किसी का भाई दूरी खराब है तो वो कौन सी चीज को साफ साफ देख सकता है, दूर की वस्तुओं को या निकट की वस्तुओं को या बड़ी वस्तुओं को या इनमें से कोई नहीं। 2014-2023 में ये प्रश्न पूछा हुआ है, तो भाई इसका जवाब बता दो। 27 नंबर का जवाब क्या होने वाला है, 27 नंबर का जवाब बताओ भाई क्या होगा, एकदम बताओ, मजा आ जाएगा आज। अपने दोस्त को भाई अभी तो कम से कम लिंक शेयर कर दो,
और जो नया है कम से कम भाई सब्सक्राइब कर लो। आज सब्सक्रिप्शन भाई इतनी ज्यादा होना चाहिए, मेरे को भी मजा आना चाहिए आज, है ना? एकदम बताइए भाई। और दोस्तों के पास शेयर करो भाई, तो मजा आएगा। दूरदृष्टि वाली आंख साफ देख सकती है। आपको पता है, जैसा प्रश्न होता है ना, जवाब वैसा ही इसका होता है। जब किसी भी व्यक्ति को दूर का प्रॉब्लम है, अगर कहता है दूरदृष्टि दोष, तो दूरदृष्टि दोष का मतलब कि उसमें दूर की वस्तु उसको साफ साफ दिखाई देती है, नजदीक की वस्तु साफ साफ नहीं दिखाई देती है। जैसे कहेगा निकट दृष्टि दोष, तो निकट की वस्तु साफ साफ दिखाई देती है और दूर की वस्तु साफ साफ नहीं दिखाई देती। मानी फिजिक्स में ऐसा रूल है कि अगर कह रहा है दूर दृष्टि दोष, इसका मतलब दूर की वस्तु साफ साफ दिखाई दे रही है। कहेगा नजदीक निकट दृष्टि दोष, तो नजदीक की वस्तु साफ साफ दिखाई दे रही है, दूर की वस्तु साफ साफ नहीं दिखाई दे रही है। भाई उल्टा काम करता है पूरा, है ना? तो दूरदृष्टि दोष में आप कौन सा साफ साफ दिखेगा? तो दूर की वस्तु साफ साफ दिखेगा, है ना? इसलिए इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। क्या आंसर होगा रे बबुआ? ए हो जाएगा। 27 का ऑप्शन नंबर ए जवाब सही हो रहा है सारे बच्चों का। 27 का जवाब ए होगा। सारे बच्चे समझ गए? सारे बच्चे समझ गए कि नहीं समझे? 27 का ए जवाब होगा। क्या होगा? ए जवाब होगा। क्लियर? कोई दिक्कत? 28 नंबर प्रश्न। अरे भाई कम से कम आज 50 क्वेश्चन तो कम से कम कंप्लीट करवा दीजिए। आज 50 क्वेश्चन करेंगे, पार्ट 2 में आएंगे फिर 50 के बाद। हम तो भाई 116 को प्रश्न आज पीडीएफ में लेकर रखे हुए हैं, है ना? आज देखो तो कितना मजा आ रहा है। रामा आईआईटी क्या होता है गुरुजी? अरे भाई आईआईटी पहले 10 पढ़ लो, फिर आईआईटीएन बनना, है ना? आईआईटी, जेई, नीट, एक आईआईटी में एक इंजीनियरिंग कोर्स होता है, लेकिन वो आप एग्जाम के थ्रू जाते हो, है ना? वो आईआईटी कॉलेज आपको मिलती है, जिसमें आपका पैसा भी कम लगता है और टॉप लेवल के इंजीनियर बनते हैं। ठीक है, मैथ का इसमें बहुत तगड़ा काम होता है। आंख का व्यवहार कैसा होता है? अवतल दर्पण की तरह, उत्तल लेंस की तरह, या समतल दर्पण की तरह, या इनमें से कोई नहीं? कैसा व्यवहार होता है भाई? आंख का व्यवहार कैसा होता है? अभी थोड़ा सा जो थिंकिंग बच्चा करेगा ना, इसका जवाब दे देगा। थोड़ा थिंकिंग करोगे, इसका जवाब दे दोगे। 28 का चंद्रभूषण गुप्ता ने बताया, बी बताया है, बहुत बढ़िया। चंद्रभूषण गुप्ता, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अपने दोस्तों को भाई लिंक शेयर वेयर कर दो, है ना? और अपने दोस्तों को जोड़ो, और फिर बहुत सारे वीडियोस इस पर बन के हैं। अब बहुत बढ़िया पढ़ाई कर रहे हो, मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है। आंख का व्यवहार किसके जैसा होता है? तो हम लोग की आंख में उत्तल लेंस लगा हुआ है। हम लोग की आंख में कौन सा लेंस लगा हुआ है? उत्तल लेंस। तो भाई हमारा आंख व्यवहार कैसे करेगा? तो उत्तल लेंस जैसा व्यवहार करेगा। डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसका सही जवाब हो जाएगा उत्तल लेंस। प्रश्न 29 नंबर है, और यह प्रश्न आपने बना लिया है तो सोचने की जरूरत नहीं है। आप देखो और इसका आंसर बताओ। देखो और आंसर बताओ। निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किस लेंस का इस्तेमाल करोगे? जस्ट इस पर हम लोग पीछे बात किए हैं। 28 नंबर प्रश्न, सॉरी 29 नंबर प्रश्न का जवाब दीजिए फटाक देकर। रोशनी जो थी वो कहां गई? उन लोगों का जवाब नहीं आ रहा है। बहुत सारे बच्चे, साना का जवाब नहीं आ रहा है, गुरुजी हम डीओसी से पढ़ते हैं। ठीक है भाई, कोई बात नहीं है बाबू, कहीं से पढ़ो, बस मन लगा के पढ़ते रहो। साना कहाँ चली गई? रेशमी कहाँ चली गई? रश्मि आ गई है, ठीक है। बी जवाब दे रही है। और बताइए, निकट दृष्टि दोष दूर करना है तो बी। श्रुति अब जुड़िए। आई एम आयुष कुमार प्रजापति, क्लास 8। ओहो आयुष, ठीक है बाबू, आयुष जुड़ चुके हो क्लास से, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। और सारे बच्चे चलिए, बहुत बढ़िया, आप लोग फुल्ली क्लास कीजिए, बहुत मजा आने वाला है आज, है ना? तो निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए कौन सा लेंस इस्तेमाल करते हो? अवतल लेंस का इस्तेमाल करते हो। सारे बच्चों ने जवाब सही दे रहे हो, बहुत बढ़िया जवाब आप लोग का आ रहा है ना? मेरे को लग रहा है कि हम जो अब रिपीटेशन क्वेश्चन आ रहा है, आप लोग उसका जवाब दे रहे हो, बहुत बढ़िया। कम से कम आज 50 हाफ सेंचुरी आज लगाएंगे क्वेश्चन पे, इसलिए एकदम मन लगाकर पढ़िए। और लास्ट में आप अपना बताइए कि सर हमने इतना जवाब दिया है, इतना में इतना, और मेरे को लग रहा है कि और मेरे को कितनी तैयारियां करनी चाहिए। आंख की पुतली किस प्रकार कार्य करती है? हम लोग का जो आंख का पुतली कैसा कार्य करती है? दृक् तंत्रिका की भांति, या पुतली की भांति, या परितारिका की भांति, या प्रतिवर्ती द्वारक की भांति? ये थोड़ा सा क्वेश्चन आप लोग को डिफिकल्ट दिखता होगा कि आंख का जो पुतली होता है वो किस प्रकार कार्य करता है। प्रश्न संख्या 30 है और इसका जवाब बताना है क्या होगा।
प्रश्न संख्या 30 का जवाब बताना है क्या होगा। तो आंख की जो पुतली होती है वो किस प्रकार कार्य करती है। तो भाई देखो एक बात बताते हैं, आंख की पुतली जो होती है वह सिकुड़ती रहती है, फैलती है, सिकुड़ती है, फैलती है, सिकुड़ती है ना। तो वो काम किसकी भांति करती है भाई, तो वह परिवर्ती द्वारक की भांति काम करती है। और द्वारक जो होता है यह किसी लेंस का चौड़ाई को बताता है। और परिवर्ती द्वारक, तो वैसा द्वारक जो परिवर्तन होता है, तो हमारा पुतली भी परिवर्तन होता है, पुतली भी सिकुड़ कर छोटा होता है, बड़ा होता है। तो यहाँ पे परिवर्ती द्वारक कह रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि द्वारक भी क्या होता है, परिवर्तन होता है। तो दोनों में सेम बात है, इसलिए हमारी आंख की जो पुतली है वो परिवर्ती द्वारक की भांति काम करती है। एक नया क्वेश्चन सीखने को मिल गया सारे बच्चों को, मजा आ गया, मजा आ गया। चलो आगे प्रश्न संख्या हम लोग बढ़ेंगे, 31 से आज डिस्कशन करेंगे, फिर आगे है ना 31 पे चलते हैं। थर्टी वन पे आ गए अब हम। प्रश्न 31 कह रहा है कि श्वेत प्रकाश जब प्रिज्म से होकर गुजरता है तो लाल रंग के प्रकाश का विचलन होता है। ये जवाब हमको लग रहा है कि बच्चा सब बता देगा। सबसे कम विचलन होता है कि सबसे अधिक होता है, कि बैगनी के प्रकाश का ज्यादा, इनमें से कोई नहीं। बैगनी रंग के प्रकाश से ज्यादा, इनमें से कोई नहीं। अरे भाई बताओ, ये तो बता दोगे, मेरे को पता है सारे बच्चे जवाब दे दोगे, तुम लोग सारे बच्चे जवाब दे देंगे। हाँ बिल्कुल, जवाब आना स्टार्ट हो गया। पीयूष का जवाब आ गया, 31 का ए, ठीक है। और बच्चे और बच्चे जवाब बताएं। ए जवाब आना स्टार्ट हो गया है। पीयूष आप बताओ, आपके सर्कल में 10 क्लास के कितने बच्चे हैं? आप बताओ आपके सर्कल में 10 क्लास के कितने बच्चे हैं? और चंद्रभूषण गुप्ता भी बता दे, आप अपने बाबू आपके ग्रुप में कितने बच्चे हैं 10 क्लास के, जहां भी आप पढ़ाई करते होंगे, जहां से भी, ताकि आप उन लोग का एक ग्रुप बनाओ और उनके ग्रुप में आप लोग इस लिंक को डालो और उनसे बोलो कि आप प्रैक्टिस करो भाई, सेट प्रैक्टिस करो। जितने मस्त प्रैक्टिस आपका होगा ना, आपको बहुत मजा आएगा। मैं गारंटी के साथ बोल रहा हूं कि आप लोग का ऑब्जेक्टिव मैं इतना करा दूंगा कि आप लोग कभी भी मतलब आपको याद भी करने की जरूरत नहीं रहेगा। हम जो कराते हैं उसको समझाते चलते हैं और आपको काफी मजा भी आता होगा। चलिए, और सब हमारे बच्चे कहाँ गए भाई? सारे बच्चे लग रहा है सो रहे हैं, ग्रुप नहीं है। सर्कल में आप अपने दोस्तों के साथ सर्कल बना सकते हैं, जोड़ सकते हैं। तो श्वेत प्रकाश में कोई भी याद रखना है, जो रेड कलर का जो कलर होता है ना बाबू, उसमें सबसे कम उसका विचलन होता है। रेड कलर का सबसे कम विचलन होता है। आपको हम प्रिज्म बनाकर भी आपको दिखाए थे। प्रश्न संख्या 32 पे आ जाइए। कह रहा है दीर्घ दृष्टि दोष वाले व्यक्ति के चश्मे में कौन सा लगा होगा? अरे भाई ये जवाब तो तुम लोग फटाक फटाक दे दोगे। एक आदमी जिसको दीर्घ दृष्टि दोष हुआ है, दूरदृष्टि दोष हुआ है, उसमें चश्मा कौन लगाओगे? हमने अभी ट्रिक बताया था, ट्रिक देखते हैं कौन कौन लोग अपनाकर सही बता रहे हैं। अवतल लेंस, बेलनाकार लेंस, उत्तल लेंस, इनमें से कोई नहीं। कौन जवाब होने वाला है बताओ फास्ट। 32 का जवाब क्या होने वाला है? और हमारे बच्चवा सब कहाँ गए रे भाई? क्या हो रही है? ओके ओके, चलिए। तो सारे बच्चे लगभग जवाब बता रहे हैं। 32 नंबर का जवाब आ रहा है सारे बच्चों का। और 32 का जवाब सारे बच्चे सी दे रहे हैं। अच्छा, बड़ा है तो छोटा लगा देना है। अरे वाह 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 वाह, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। दीर्घ दृष्टि दोष को दूर करने के लिए उत्तल लेंस की आवश्यकता होती है। लगभग लग रहा है कि बच्चे समझ कर पढ़ रहे हैं, और जब बच्चे समझ के पढ़ेंगे तो इतना गारंटी है कि वह जवाब कभी भी फेल नहीं होगा, वह जवाब सही ही आएगा। ठीक है, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब प्रश्न 33 की तरफ थोड़ा फास्ट बढ़ते हैं, क्योंकि भाई आप हम लोग प्रोमिस किए कि कम से कम आज 50 क्वेश्चन करेंगे। 33 नंबर क्वेश्चन है, तेज प्रकाश में पुतली का आकार कैसा हो जाता है? जब लाइट ज्यादा पड़ता है भाई, तब पुतली का आकार बताओ कैसा होता है? छोटा बड़ा, कोई परिवर्तन इनमें से कोई नहीं। ये बताओ, अभी हम आप लोग को पुतली के बारे में डिस्कशन कराए थे, तुरंत का जवाब बताइए। तेज प्रकाश से पुतली का आकार कैसा होता है? छोटा बड़ा, कोई परिवर्तन इनमें से कोई नहीं। कैसा होता है रे बाबू, बताइए जल्दी बताइए। तेज प्रकाश में पुतली का आकार कैसा होता है? छोटा बड़ा, कोई परिवर्तन नहीं, जल्दी बोला जाए। तो जब भी लाइट ज्यादा होगा तो हमेशा याद करके रख लो, सबसे ज्यादा जब लाइट होगा तब पुतली का आकार उसमें क्या हो जाता है?
बच्चा सब जवाब बता रहा है। 10th ड्रीम 460 है, मैं झुक नहीं सकता, मैं रुक नहीं सकता। अरे बिल्कुल, तुम 460 की बात क्या कर रहे हो, बिहार टॉपर्स की हम बात करते हैं, है ना। करो मन से पढ़ाई, चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। और एक चीज सारे बच्चों को बता रहे हैं, है ना, मेरा मोबाइल नंबर ले लो 7254945986। ये मेरा फोन नंबर लिख लो, व्हाट्सएप पे हाई करना अपना नाम लिख के, आपको पीडीएफ एग्जाम सारा चीज दे देंगे फ्री ऑफ कॉस्ट, नो टेंशन। और आप मेरे से जब जुड़ जाओगे तो आपको सारी बात बता देंगे कि पेपर लिखा कैसे जाता है, पेपर को डीलिंग कैसे किया जाता है। ठीक है, ये नंबर नोट कर लो, नोट कर लो, काफी फायदा होने वाला है सारे बच्चों को। नोट हो गया, मिटा दे इसको। तो तेज प्रकाश से पुतली कैसा हो जाता है, जब लाइट ज्यादा पड़ेगा तब पुतली बेचारा छोटा हो जाता है। आज जैसे हम लोग रूम में आते हैं, लाइट कम पड़ता है, एकदम रूम ठंडा रहता है, लाइट कम हो जाता है, पुतली बढ़ के बड़ा हो जाता है। ठीक है, तो इसका जवाब हो जाएगा छोटा। 34 नंबर प्रश्न देख लीजिए। 34 नंबर प्रश्न आपको यह कह रहा है, क्या कह रहा है भाई, मानव नेत्र में जो बिंदु प्रकाश के लिए बिल्कुल सुग्राही नहीं होता है उसे क्या कहते हैं। मानव नेत्र में जो बिंदु प्रकाश के लिए बिल्कुल सुग्राही नहीं होता है, यानी लाइट को बिल्कुल ओकरा इफेक्ट नहीं पड़ता है, वह कौन होता है। अंध बिंदु होता है, या पीत बिंदु होता है, या दूर बिंदु होता है, या निकट बिंदु होता है। इसका जवाब बताइए क्या होने वाला है, फटाक फटाक जवाब बताइए, इसका क्या होने वाला है। देखते हैं कौन बच्चे जवाब बताते हैं। प्रश्न संख्या 34 का जवाब कौन बताएंगे। 34 नंबर प्रश्न का जवाब कौन बता रहे हैं। 34 कौन होता है भाई, 34 का जवाब बता रहे बच्चा सब। 34 ये जवाब आना स्टार्ट हो गया। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, अंश अभी तक जुड़ा हुआ है भाई। कुछ बच्चे हैं जो काफी मेहनत कर रहे हैं, जुड़े हुए हैं, बाकी सब बच्चे तो लग रहा है उनको नींद आ रही है, सोने जा रहे हैं, उनकी पढ़ने की यही टाइमिंग है। देख लो भाई, हाँ मेहनत करो भाई, मेहनत करने वालों कभी पीछे नहीं जा सकते हैं, ये बात सही है, झुकना नहीं है एकदम। तो 34 का जवाब अंध बिंदु होगा। क्या होगा, अंध बिंदु। याद रखिएगा, इधर की तरफ एक बिंदु होता है यहाँ पे, जिसको हम लोग आंख में एक पिछले टर्म में होता है अंध बिंदु, यहाँ पर भी हम लोग का इमेज बनता है। लेकिन अंध बिंदु ऐसा है जो प्रकाश को इफेक्ट नहीं कर पाता है, सेंस ही नहीं कर पाता है, इसलिए इसका सही जवाब हो जाएगा अंध बिंदु। क्या जवाब हो जाएगा, अंध बिंदु इसका सही जवाब हो जाएगा। क्लियर हो गया। आगे 35 नंबर प्रश्न की तरफ बढ़े। प्रकाश के किस रंग के लिए तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है। अरे लो, 35 का जवाब सारे बच्चे देखते देखते बता देंगे, सारे बच्चे देखते देखते बताएंगे 35 का जवाब। 35 का जवाब सारे बच्चे देख के बता देंगे, फटाक फटाक जवाब बताएंगे 35 का जवाब, मेरे को पता है। 35 का जवाब बताइए सारे बच्चे। 35 नंबर क्वेश्चन का जवाब देखते देखते बताएंगे, मेरे को पता है। 35 नंबर प्रश्न का जवाब सारे बच्चे बताएं। किस रंग के लिए तरंगदैर्घ्य सबसे अधिकतम होता है। बैगनी, हरा, लाल, पीला। जवाब में क्या आ रहा है भाई, जवाब में क्या आ रहा है, कहाँ गया रे सब बच्चा सब। सर मेरा ऑनलाइन कोर्स में नोट्स ओल्ड बैच कितना है, सब दे दिया है, जितना पढ़कर स्टूडेंट टॉपर बनते हैं। मेरा ऑनलाइन गुरुजी अच्छे से पढ़ाते। बहुत बढ़िया बाबू, कोई बात नहीं है, मन से एकदम पढ़िए। ठीक है, 35 का जवाब आपका सी आना स्टार्ट हो गया है, सी आना स्टार्ट हो गया है। अंश भी जवाब सी दे दिया है भाई, बहुत अच्छा लग रहा है भाई, बहुत अच्छा लग रहा है। ठीक है ठीक है, सी जवाब, बहुत बढ़िया, सारे बच्चों का जवाब सी आ रहा है। सबसे ज्यादा तरंगदैर्घ्य किसका होता है, वो होता है रेड कलर का। किसका होता है, रेड कलर का सबसे ज्यादा तरंगदैर्घ्य होता है। बहुत बहुत धन्यवाद, आप सब बच्चों ने जवाब बहुत अच्छे दे रहे हो। 36 नंबर। अब हम लोग करीब आ गए हैं हाफ सेंचुरी के, हाफ सेंचुरी के करीब आ गए हैं, वहां तक ही हम लोग बस लास्ट करेंगे, उसके बाद आज की सेशन को हम लोग करेंगे खत्म, है ना। तो हम लोग आ गए कहा भाई, 36 नंबर प्रश्न पे। आकाश नीला क्यों दिखता है, आकाश नीला क्यों दिखता है भाई। आकाश धुआंयुक्त है इसलिए दिखता है, जलवाष्पित है इसलिए दिखता है, कि धूल कणों और जलवाष्प से रहित होता है तथा नीले रंग के किरणों का प्रकीर्णन होता है इसलिए दिखता है, या इनमें से कोई नहीं। देखते हैं 36 नंबर प्रश्न का जवाब कौन बच्चे बता देते हैं।
प्रश्न संख्या 36 है और जवाब देखते हैं कौन बच्चे बता रहे हैं। 36 नंबर प्रश्न का जवाब कौन बच्चे दे रहे हैं। सबसे इजी प्रश्न है और जवाब सारे बच्चे लगभग दे ही देंगे मेरे ख्याल से। ठीक है, पीयूष का जवाब 36 का सी आ गया, बहुत बढ़िया जवाब आ गया। सी जवाब, सी जो जवाब दे रहा है ना उसी का जवाब सही होगा। जो जवाब सी दे रहा है उसी का जवाब सही होगा। 36 का जवाब क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है, 37 नंबर प्रश्न पे आइए। अंश का भी जवाब सी आ गया, बहुत बढ़िया। 37 नंबर प्रश्न रे बाबू देखो, प्रश्न आपके स्क्रीन पर दिख रहा है। प्रिज्म में से होकर गुजरने वाले श्वेत प्रकाश को एक पर्दे पर लिया जाता है तो रंग के बैंड को क्या कहते हैं। प्रिज्म जो होता है, यहाँ से जो प्रकाश की किरणें गुजरती है ना, इसको हम लोग एक पर्दा पर क्या करते हैं, इसको प्राप्त करते हैं। इसको हम लोग क्या कहते हैं, स्पेक्ट्रम या वर्णविन्यास या बेजानी या पिनाला या वर्णक्रम क्या कहते हैं। रंग के बैंड को क्या कहा जाता है, रंग को, बैंड को, जो बैंड कर रहा है उसको आप क्या कहते हैं। बैंड का मतलब मुड़ना होता है। जवाब क्या होता है आप बताओ। कितना नंबर प्रश्न है भैया, 37 नंबर सर प्रश्न है। 37 नंबर प्रश्न है, क्या बोलोगे भाई। तो सारे बच्चे जवाब सही दे रहे हैं, ये जवाब आ रहा है सारे बच्चों का, बहुत बहुत बढ़िया जवाब। ए बच्चे जवाब दे रहे हैं, यानी यहाँ से जो बैंड हो रहा है ना भाई, इसी को कहते हैं स्पेक्ट्रम। इसी को क्या कहते हैं, स्पेक्ट्रम कहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, आप सब बहुत अच्छे जवाब दे रहे हैं। प्रश्न संख्या 38 आपके स्क्रीन पर आने वाला है जस्ट, और 38 नंबर प्रश्न है, इंद्रधनुष किस प्रकार का स्पेक्ट्रम है। ये लग रहा है कि बच्चा सब देखते देखते जवाब बताएगा। 38 नंबर प्रश्न का जवाब, इंद्रधनुष किस प्रकार का स्पेक्ट्रम है। हम लोग बहुत फास्ट हाफ सेंचुरी की तरफ आ चुके हैं, घबराने की आवश्यकता नहीं है। आप लोग का ज्यादा टाइम का इन्वेस्टिंग हम नहीं करेंगे, है ना। बाकी सब बच्चे लग रहा है कि उन लोग को मन नहीं लग रहा है, सोने में बहुत ज्यादा मन लग रहा है। धीरे धीरे बच्चे घसक भी रहे हैं क्लास से। इंद्रधनुष किस प्रकार का स्पेक्ट्रम है, प्राकृतिक है कि कृत्रिम है कि ए और बी दोनों है, इनमें से कोई नहीं। क्या इंद्रधनुष, इंद्रधनुष जो निकलता है वो कृत्रिम है। आप लोग बताइए, क्या वो कृत्रिम है, नहीं है ना। तो क्या होगा 38 नंबर का जवाब, इंद्रधनुष जो निकलता है। सारे बच्चे जवाब सही बता रहे हैं। 38 का जवाब ए होगा, क्योंकि इंद्रधनुष एक प्राकृतिक स्पेक्ट्रम है और इसका जवाब हो जाएगा ए। उदय और अस्त के समय सूर्य कैसा दिखता है। जब सूर्य उगता है और सूर्य डूबता है उस समय आपको बताना सूर्य कैसा दिखता है, पीला, लाल, नीला, काला। जवाब बता दो भाई, सही जवाब बता दो क्या होगा, फटाक देकर जवाब बता दीजिए, जवाब बता दीजिए। हाँ बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, लगभग सारे बच्चे जवाब बता देंगे। सूर्य जब उगता है और डूबता है तो उस समय सूर्य जो होता है वो रेड कलर का दिखता है। किस कलर का दिखता है बबुआ, रेड कलर का दिखता है। इसका सही जवाब हो जाएगा लाल। समझ में आ गया, सही जवाब क्या हो जाएगा, रेड कलर इसका सही आंसर हो जाएगा। 40 नंबर प्रश्न है, स्पेक्ट्रम के किस बण का झुकाव न्यूनतम होता है। लो क्वेश्चन को रिपीट में डाल दिया। 40 नंबर प्रश्न बताओ, 40 नंबर प्रश्न का जवाब बता दो भाई। बाकी सब बच्चे कहाँ गए, अब लग रहा है कि क्लास से बोर हो रहे हैं। सारे बच्चे धीरे धीरे घसक रहे हैं। कितना देर तक सर पढ़ाइएगा, है ना, मजा नहीं अब आ रहा है, लग रहा है भूख लग गया है सारे बच्चों को, सब इधर उधर तितर बितर हो गए, है ना। चलिए बताइए, अब हम लोग कंप्लीट की तरफ है, लेकिन हम लोग को घबराना नहीं है। हम लोग आ गए अपने टाइम पे, अपने जगह पे आ गए। स्पेक्ट्रम में किस बण का झुकाव सबसे न्यूनतम होता है, सबसे कम झुकाव किसका होता है, सबसे कम झुकाव किसका होता है बताइए, सबसे कम झुकाव किसका होता है। 40 का स्वभाव हमेशा याद रखिएगा, सबसे कम झुकाव होता है रेड कलर का। किसका होता है, रेड कलर का सबसे कम झुकाव होता है। 41 नंबर प्रश्न देखिए, रेटिना पर किसी वस्तु का उल्टा तथा वास्तविक प्रतिबिंब किसके द्वारा बनता है। हम लोग का जो रेटिना है वो आंख पर, है ना, वो किसके वजह से, है ना, उल्टा और वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। हम लोग के आंख पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब उल्टा बनता है, ये पता होना चाहिए। वास्तविक बनता उल्टा बनता है, लेकिन हम लोग का दिमाग उस प्रतिबिंब को सीधा करता है, तब हम आप लोग को सीधा देखते हैं, चाहे आप लोग दिखते हैं। वो किसके द्वारा होता है, परिचारिका के द्वारा या पक्षवादी पेशिया के द्वारा या अभिनेत्र लेंस के द्वारा या कचाप के द्वारा, कौन बनाता है बताओ। प्रश्न संख्या 41 है और 41 का जवाब बताइए क्या। अगर मैं सो गया तो मेरा सपना कौन पूरा करेगा। मैं नींद को त्याग सकता हूँ पर लक्ष्य को नहीं। अरे वाह रे पीयूष बबुआ, वाह, बहुत बढ़िया, ऐसा मोटिवेशन होना चाहिए। 41 नंबर प्रश्न का जवाब क्या होगा ये बता दो भाई, है ना। किसके किसके वजह से ये प्रश्न का जवाब होता है। सी जवाब पीयूष की तरफ से आ रहा है और सी जवाब जो होगा
एक्चुअल में यह सही जवाब होगा, क्योंकि हम लोग का आंख में लेंस होता है और उत्तल लेंस लगा होता है, और उत्तल लेंस का क्राइटेरिया क्या है कि वह लेंस क्या करता है रे भाई, वह लेंस किसी भी इमेज को उल्टा और वास्तविक बनाता है, यानी हमारे आंख पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब उल्टा और वास्तविक बनता है, लेकिन दिमाग उसको सीधा कर देता है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा अभिनेत्र लेंस, है ना। हम लोग प्रश्न कितना कर लिए 41, आगे अब बहुत फटाफट करेंगे, 50 तो भाई हम कंप्लीट करने वाले हैं, किसी भी हर हाल में हम कितना जवाब कंप्लीट करेंगे 50 कंप्लीट तो कैसे भी करने वाले हैं आज, है ना। तो अगला प्रश्न हम लोग के पास आ गया है, अत्यधिक ऊंचाई पर आकाश में वायुयान से सफर करने पर आकाश का रंग कैसा दिखेगा। लो भाई सोचोगे जवाब दे दोगे। अत्यधिक ऊंचाई में आकाश में आप क्या कर रहे हो, चल रहे हो, जा रहे हो, तो उसमें आप आकाश को देखोगे तो कैसा कलर दिखाई देगा, काला, लाल, हरा, नीला, है ना। आप बताओ प्रश्न संख्या कितना है 42 नंबर, 42 नंबर का जवाब बता दो रे भाई कितना होने वाला है, 42 नंबर का जवाब बताओ। देख रहे कौन सा बच्चा ए जवाब दे रहा है, बच्चा बहुत बढ़िया जवाब दे दिया रे भाई, पीयूष खतरनाक जवाब दे रहे हो भाई, बहुत बढ़िया तैयारी है आपकी। चलो भाई ऐसे ही मन लगा के पढ़ते रहो, मिलेंगे आपसे रिजल्ट के बाद एकदम मस्त। सारे बच्चे जवाब दे रहे हैं, काला 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 काला, बहुत बढ़िया। और जो बच्चे जुड़े हुए अपना नाम कम से कम बता दे, तो जो नए बच्चे आए कम से कम अपना नाम बता दे। अंश कुमार, आकाश कुमार भी आ गए भाई, आकाश भी जवाब दे रहे हैं, बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। आकाश कुमार से जो नाम आ रहा है वो अपना एक्चुअल नाम बता दीजिए, आकाश के नाम से जो आ रहा है एक्चुअल नाम, अपना नाम बता दीजिए, कौन है भाई आप। ठीक है, जवाब हो जाएगा इसका काला। 43 नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, अभिनेत्र लेंस की वक्रता त्रिज्या में कुछ सीमाओं तक रूपांतरण करने का जिम्मेवार कौन है। अभिनेत्र लेंस की वक्रता त्रिज्या में कुछ सीमाओं तक रूपांतरण कौन कर सकता है, कौन कर सकता है भाई। लोग पहले ही से टिक लगा हुआ था पक्षवायु पेशिया पर, हाँ गड़बड़ है भाई। परितारिका का चाप द्रव पुतली या पक्षवायु पेशी, कौन करता है भाई। अब नेत्र लेंस की वक्रता त्रिज्या में कुछ सीमाओं तक रूपांतरण करने का श्रेय किसके पास है, बता दो बता दो। आकाश, अच्छा अंश कुमार, अंश अंश हो गया। सर जी मैं रश्मि, आकाश कुमार मेरा, अच्छा ठीक है बाबू, ठीक है ठीक है, कोई बात नहीं है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अभी तक बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत खुशी मिल रही है, कम से कम इतने बच्चे पढ़ाई तो कर रहे हैं, ठीक है, बहुत मजा आ रहा। 43 नंबर प्रश्न का जवाब बता दो भाई, 43 का जवाब बता दो। तो अभी हम लोग ने इस क्वेश्चन को पढ़ लिया था कि अभिनेत्र लेंस को कंट्रोल करने का काम कौन करता है, पक्षमावी पेशिया करता है, याद करके रखना, है ना। हमारे नेत्र में नेत्र लेंस को पक्षमावी पेशिया जानते हो, पकड़ के रखा रहता है, और वही इस लेंस को क्या करता है, कंट्रोल करता है, याद रहेगा हमेशा, याद रहेगा। पक्षमावी पेशिया का दूसरा नाम सिलियरी पेशिया है, इंग्लिश नाम याद करके रखना, गड़बड़ कहीं मत होने देना। 44 पुतली के साइज को नियंत्रित करने वाला गहरा पेशिया डायफ्राम क्या कहलाता है। पुतली के साइज को नियंत्रण करने वाला गहरा पेशीय डायफ्राम क्या कहलाता है। परितारिका, अभिनेत्र लेंस, नेत्रपटल या रेटिना। आप बताओ 44 नंबर प्रश्न का जवाब क्या दे रहे हो। सर जी मेरा नाम रश्मि है और यह मेरा भैया का फोन है, उनका नाम आकाश। ओके बाबू समझ गए हम, बिल्कुल। 44 नंबर प्रश्न का जवाब बताइए। ये 44 नंबर क्वेश्चन रिपीटेशन में था, आप लोग अगर चाहोगे तो जवाब इसका दे सकते हो, मस्त वाला आंसर सही दे सकते हो, क्योंकि ये क्वेश्चन को हम आपको शुरू में बता दिए थे कि पुतली को साइज का कंट्रोल करने का जिम्मा होता है परितारिका के पास, परितारिका को हम लोग कहते हैं आइरिस, इसलिए इसका सही जवाब हो जाएगा ए। आप याद करके रखिएगा, बार बार भूलने वाला बीमारी हटा दीजिए। हम लोग 44 तक कर लिए हैं और 45 हम लोग आज हाफ सेंचुरी लगाकर ही रहेंगे, ठीक है। 45 नंबर प्रश्न आ गया है भाई आपके स्क्रीन पे, 45 नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, यहाँ पे देख लो, है ना। नेत्र लेंस में समायोजन की क्रिया होती है, नेत्र लेंस में समायोजन की क्रिया किसके द्वारा, आइरिस के द्वारा या नेत्र लेंस के द्वारा या सिलियरी पेशिया के द्वारा या कार्निया के द्वारा। लो केवल ऑप्शन चेंज किया हुआ है, नाम चेंज किया है, जवाब वही है। नेत्र लेंस को कंट्रोल कौन करता है, अभी हम जस्ट बताकर निकले हैं, अब बताओ 45 का जवाब, 45 नंबर का जवाब बताओ, 45 का जवाब बताइए। वेट 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 वेट, फास्ट फास्ट जवाब पे आइए। हम बता के निकले नेत्र लेंस का संयोजन की क्रिया को कौन कंट्रोल करता है, आइरिस करता है या नेत्र लेंस द्वारा होता है या सिलियरी पेशी के द्वारा होता है या कार्निया के द्वारा होता है, कौन करता है भाई संयोजन की क्रिया नेत्र लेंस में।
हमने बोला पक्षमावी पेशी को ही इंग्लिश में कहते हैं सिलियरी पेशिया, तो इसका सही जवाब हो जाएगा सिलियरी पेशिया। क्या जवाब हो जाएगा? सिलियरी पेशिया। नेत्र लेंस के संयोजन की क्रिया कौन करता है? सिलियरी पेशिया करता है। 46 नंबर प्रश्न पे हम आ गए हैं। कह रहा है जब नजदीक की चीज को देखा जा सकता है तो अभिनेत्र लेंस की वक्रता त्रिज्या में क्या परिवर्तन होगा? भले ये सोचने का क्वेश्चन है और ये मजेदार क्वेश्चन है। यहां से आपकी पढ़ाई का हम पूरा तरीका पता कर लेंगे कि आप कितने पढ़े हुए हो, कितने बेहतरीन पढ़े हुए हो। यहां से आपकी ओरिजिनलिटी हम पता कर सकते हैं। जब नजदीक की चीज को आप देख रहे हो तो नजदीक की चीज आप साफ साफ देख रहे हो तो नेत्र लेंस की वक्रता त्रिज्या में क्या परिवर्तन होता है? फोकस दूरी बढ़ जाता है या फोकस दूरी घट जाता है या लेंस पतला हो जाता है? इनमें कोई परिवर्तन होता है। नजदीक की वस्तु को आप साफ देख रहे हो तो क्या होगा? फोकस दूरी का बढ़ जाना या फोकस दूरी का घट जाना या लेंस का पतला होना, या इनमें से कोई नहीं। आपको बताना है 46 नंबर प्रश्न का जवाब क्या होगा। जब बताओ कि आप नजदीक की वस्तु को देख रहे हो, तो नजदीक की वस्तु को देख रहे हो इसका मतलब दूर की वस्तु को नहीं देख पा रहे हो। तो जब दूर की वस्तु को नहीं देख पा रहे हो तो लेंस के साथ कंडीशन क्या हुआ है? क्या फोकस दूरी बढ़ जाएगा? यार फोकस दूरी बढ़ेगा तो दूर की वस्तु दिखाई देगी, लेकिन यहाँ कर एक नजदीक की वस्तु को हम साफ देख रहे हैं, इसका मतलब फोकस दूरी तो बढ़ेगा नहीं, है ना। फोकस दूरी घट जाएगा। हाँ सर, ये बात सही है। अगर फोकस दूरी घट गया ना तो हम नजदीक की वस्तु को ही देख पाएंगे लेकिन दूर की वस्तु को नहीं देख पाएंगे, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा फोकस दूरी का घट जाना। क्या आंसर हो जाएगा? फोकस दूरी का घट जाना। 47 नंबर क्वेश्चन, जो नेत्र निकट की वस्तु को साफ नहीं देख सकता है उस नेत्र में क्या होता है? देखो, नजदीक की वस्तु को साफ नहीं देख रहा है, इसका मतलब कि दूर की वस्तु को साफ दिख रहा है। तो दूर की वस्तु को साफ दिख रहा है तो दूरदृष्टि दोष आपको हम ट्रिकली बताकर याद किए थे। तो दूरदृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष या वर्णनता, इसका सही जवाब आपका क्या हो जाएगा? दूरदृष्टि दोष इसका सही जवाब हो जाएगा। आप सारे बच्चे समझ पा रहे हैं? मेरे को ये बात समझ में आ रही है? ठीक है, आप पढ़ाई बेहतर तरीके से करते रहिए। आगे हम लोग 48 के पास हम लोग आ चुके हैं। हम लोग आ गए हैं 48 नंबर प्रश्न के पास और देखते हैं इसका जवाब क्या होने वाला है। 48 नंबर प्रश्न क्या होने वाला है, इसका क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। और यहाँ हमारा लैपटॉप हो गया यहाँ बंद। तो 48 नंबर प्रश्न पे हम लोग आ गए हैं और 48 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं क्या जवाब है। जब वायुमंडल से होकर सूर्य प्रकाश से गुजरता है तो आकाश का रंग नीला दिखता है, क्यों भाई? क्योंकि वायु के सूक्ष्म कण सूर्य के प्रकाश को बैंगनी की तीव्रता को प्रतिनिधित्व करता है, या वायु के सूक्ष्म कण सूर्य प्रकाश के नीले रंग की तीव्रता को प्रतिनिधित्व करता है, या वायु के सूक्ष्म कण सूर्य के प्रकाश को पीले रंग को प्रतिनिधित्व करता है, या सूक्ष्म रंग लाल रंग को प्रतिनिधित्व करता है। तो देखो भाई, लाल को तो पॉसिबल ही नहीं है ना, पीला कर्व नहीं करता है, मामला फंसा नीला पे और बैंगनी पे। तो भाई बात क्या है? तो बात देख लो क्या है भाई, किसका वेवलेंथ कम होता है? तो आप जवाब बताओ। 48 नंबर प्रश्न का जवाब क्या होने वाला है? सारे बच्चे जवाब लगभग दे रहे हैं, है ना। तो 48 का जवाब क्या होने वाला भाई? तो जब हमारा आकाश नीला दिखाई देता है तो भाई नीला कलर का प्रतिबिंब ज्यादा होगा, तभी तो नीला दिखाई दे रहा है। इसका मतलब कि इसका आंसर हो जाएगा बी। हम चलते हैं 48 कंप्लीट हो गया, हम लोग चलते हैं 49 पे, क्योंकि हम लोग आज 50 करने वाले थे। तो 49 पे हम लोग आ गए हैं और 49 50 लास्ट करेंगे। प्रश्न 49 है, अभिनेत्र लेंस की वह क्षमता जिसके कारण वह अपनी फोकस दूरी को समायोजित करता है क्या कहलाता है? तो अभिनेत्र लेंस की वह क्षमता जिसके कारण वह अपने फोकस दूरी को समायोजित करता है क्या कहलाता है? समन्वय कहलाता है, या लेंस मोटा हो जाता है, या लेंस पतला होता है, या सिलेरी पेशी सिकुड़ जाती है? अरे भाई, इसका जवाब डायरेक्टली सुन लो, ज्यादा घबराने की आवश्यकता नहीं है। इसको समंजन क्षमता या समंजन कहते हैं। इसका जवाब यही होगा। ये बता दो किसी नेत्र का निकट बिंदु क्या होता है? 50 कंप्लीट क्वेश्चन, है ना। हाफ सेंचुरी लगाना था, हाफ सेंचुरी पर हम लोग आ गए हैं। फिर अगले क्लास में, अगले टाइम, अगले दिन एक अलग एपिसोड, एक अलग अंदाजा में मिलेंगे। आप लोग बेसब्री से इंतजार कीजिएगा, है ना। आज थोड़ा सा लाइव स्ट्रीम में बड़ा प्रॉब्लम आया था, आज एक टेस्टिंग था, कोई घबराने की आवश्यकता नहीं है। वीडियो बहुत सारा बन के तैयार है, आप अपने क्लास का जाइए, वीडियो चूज कीजिए और देखिए, आप अपने सेट की प्रैक्टिस बहुत अच्छा से कीजिए, है ना। तो किसी नेत्र का निकट बिंदु क्या होता है भाई? तो आप सारे बच्चों को पता है सर 25 सेंटीमीटर होता है। सारे बच्चों ने जवाब बहुत दे रहे हैं, काफी बच्चे जुड़े हुए थे, बहुत अच्छा लगा आज के क्लास में। हम फिर से इस तरह के क्लास मिलेंगे। अभी तक भी जो बच्चे सब्सक्राइब नहीं किए, कम से कम कर लो भाई, आपसे कम से कम मोटिवेशन मिलता है। और फिर से मिलेंगे हम अगले वीडियो में।
एक नए अंदाज के साथ, एक नए पीडीएफ, एक नए रोशनी के साथ आप लोग मस्त तरीके से पढ़िए। आप लोग का जवाब बहुत अच्छा आया, हम आज बहुत खुश है ना। और आप लोग का सपना साकार हो। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद, टाटा, बाय बाय। किसी प्रकार का प्रॉब्लम होगा मेरा नंबर आप लोग के पास है ना। चलिए।